सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैं गुरु स्तोत्रम का पाठ करता हूँ, उसके बाद फिर हम सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय सद्गुरुदेव टू ऑल। आज का हिंदी सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमन नमन प्रणाम भी है। अब हम सत्संग को आगे की ओर बढ़ाएंगे और पिछले सप्ताह हमने आत्म तत्व विवेचन के ऊपर बहुत चर्चा करी थी और बहुत प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज भी जो है उसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे बहुत अति प्रिय वक्ता जो हैं एनपी सिंह अंकल जी, आज हम उनकी वाणी सुनेंगे और वह भी लाइन पर हैं। और जिससे पहले मैं अंकल जी को निवेदन करूं कि वो सत्संग आगे बढ़ाएं। मैं जितने भी गुरु भाई गुरु बहन आज इस हिंदी सत्संग में ज्वाइन किए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक बहुत नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इतने जिज्ञासा रखते हैं इस विहंगम योग का जो गूढ़ जो ज्ञान है उसको समझने में और अपने अपने जीवन में उतारने में। तो ये जो है बहुत दुर्लभ जैसा मुझे लगता है और बहुत इसको जो इसमें जुड़े हैं उनको हर तरीके से जो है हम सबका दायित्व होता है कि इसको और कैसे तीव्र और अच्छा करें। और इसीलिए जो है ये जो सत्संग जो है, मैं तो जब सुनता हूँ महापुरुषों की वाणी तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि जब सत्संग चलता रहता है जीवन में तो बहुत विशेष कृपा होता है। मैं हर चीज तो अभी नहीं बोल बोल पा रहा हूँ, पर ये जो है बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि इसको एसेट मान करके चलना चाहिए, जिनके जीवन में सत्संग का प्रादुर्भाव हो गया है। और क्योंकि बाहर के दुनिया में आप जाएं तो सत्संग के बारे में तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, तो कभी कभी मन में कुछ संशय आ जाता है कि अरे ये चीज जो है, जब हम इसको निरंतर करते रहेंगे तो संशय कभी नहीं आएगा। और ये जो बहुत दुर्लभ जो चीज जो है, जो सारे शास्त्रों में जो बताया गया है, उसका हम सब लोग जो है उससे अपना कल्याण करना हमेशा करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों से जो है मैं अम, अ, अंकल जी से निवेदन करता हूँ कि अब आप इस हिंदी सत्संग को आगे बढ़ाएं। जैसे जी। सबको जय सद्गुरुदेव। संकट मोचन नाम है, सदगुरु बंदी छोड़। विघ्न विपत्ति दुख नाशका, असरन शरण अंजोर। विनय करो वाणी वसो, चिंतन चित में वास। सुरति निरति सुमिरन करो, हे प्रभु अंतर पास। आत्म भूमि जग भूमि में, और भूमि तीन पाद। गमन करो तीन भूमि में, अत्रिभनत श्रुतिवान। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। शक्ति भक्त एक संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। माया मोह विडंबना
कुटिल कुचाल कुरूप, निशिदिन मन संसार में, याद न प्रभु का रूप। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, कर सेवा मन लाय, जीव भाव आवे नहीं, सब विधि भ्रम नसाय। सदगुरु ज्ञान स्वरूप है, सोत महान दयाय, देव सदा फल गुरु बिना, तत्व ज्ञान नहीं पाए। व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वत्र सदैव विद्यमान सद्गुरु सत्ता, नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग संस्थान में सद्गुरु पद के उत्तराधिकारी संत प्रवर सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज एवं ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक पूज्य श्रद्धे श्री नामदेव जी महाराज, पूजनीय माता जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तथा आज के इस सत्संग में उपस्थित दिव्य आत्माओं, जिनका नाम मैं अटेंडीज लिस्ट में देख रहा हूँ। सर्वप्रथम आप निरंजन जी, जो कैलिफोर्निया से हैं, आप सत्संग का संचालन कर रहे हैं। अजय मोजार जी अमेरिका से, एवं पंकज प्रसाद जी, सीमा जी, अमित जी सिएटल से। आपके पिताजी भी विष्णुदेव जी हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। और मुकेश जी अमेरिका से, राधा जी अमेरिका से, नीतू सेठी जी, ईसा जी एवं कृष्ण मुरारी जी कैलिफोर्निया से। कई नाम अमेरिका से हैं। तथा आज मैं इंडिया से कई नामों को देख रहा हूं। उसमें सर्वप्रथम डॉक्टर धीरज पटना से, विवेक भी पटना से ही, सीताराम बाबू पटना से, और दिल्ली से गोविंद कुमार जी, रोहित मिश्रा जी, और एक नाम और मैं देख रहा हूं पटना से ही, अनुष्का सिन्हा का। ये भी हम लोगों की संत समाज में स्वामी जी की सेवा से सदा जुड़ी रहती हैं। इसलिए अनुष्का सिन्हा को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबको नमन करते हुए, सबको जय सद्गुरुदेव कहते हुए अब मैं अपनी सत्संग की इस कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आत्म तत्व विवेचन, यह विषय कई सप्ताहों से चल रहा है और इस पर हम लोग विचार विमर्श और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कई प्रश्नों का समाधान, कई जिज्ञासा आती है तो उसका समाधान भी हम लोग इस सत्संग के अंत में करते हैं। तो आज उसी आत्म तत्व विवेचन विषय का पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके कुछ अंश रह गए थे और उसी की आज चर्चा हम लोग प्रयास करेंगे कि आज यह आत्म तत्व विवेचन को हम लोग कवर कर लें। लेकिन कहते हम लोग अवश्य हैं, लेकिन समय के अभाव में होता नहीं है। जब हम लोग आपस में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रश्न उत्तरी के लिए भी समय की सीमा बंधी हुई है। इसलिए सारे बातों के कारण समय के अभाव में हम लोग समाप्त नहीं कर पाते हैं विषय को। इसलिए अगर आज भी यदि वैसा ही हुआ तो फिर आगे भी हम लोग इस प्रयास करेंगे इसकी चर्चा करने के लिए। तो आत्म तत्व विवेचन में आज हम लोगों ने जो अभी तक नहीं किया था विषय, तो आत्मा की अवस्थाओं का
वर्णन हम लोगों ने नहीं किया था सत्संग में कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इस विषय के तहत कहना यह है कि आत्मा की जो अवस्थाएं होती हैं वह 6 अवस्थाएं हैं, और स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि इन 6 अवस्थाओं के अगेंस्ट में, यानी 6 अवस्थाओं के करस्पॉन्डिंग 6 देह भी होते हैं। 6 अवस्थाएं होती हैं और 6 अवस्थाओं के करस्पॉन्डिंग 6 देह भी होते हैं। 6 अवस्थाएं कौन कौन हैं? 6 अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरिया है, तुरियातीत है और आप्त अवस्था है। यही 6 अवस्थाएं हैं। और इन 6 अवस्थाओं के से संबंध रखने वाले जो 6 देह हैं, आप कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग देह, को रिलेशन है अवस्थाओं से और देहों में, अवस्था और देह में आपस में को रिलेशन है। तो जागृत से संबंध रखने वाला जो देह है, जागृत अवस्था से जिसका संबंध है, वह स्थूल देह है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्थूल देह का संबंध जागृत अवस्था से है। स्वप्न अवस्था से सूक्ष्म देह का संबंध है। सुषुप्ति अवस्था से कारण देह का संबंध है। तुरिया अवस्था से महाकारण देह का संबंध है। तुरिया अवस्था से यस महाकारण देह का संबंध है। तुरियातीत से कैवल्य देह का संबंध है और आप्त अवस्था से हंस देह का संबंध है। तो मैं पुनः फिर एक बार दोहरा देता हूँ। जागृत अवस्था से स्थूल देह का संबंध है, स्वप्न अवस्था से सूक्ष्म देह का संबंध है, सुषुप्ति अवस्था से कारण देह का संबंध है और तुरिया अवस्था से कैवल्य देह का संबंध है, तुरियातीत से महाकारण और आप्त से आप्त अवस्था से हंस देह का संबंध है। तो यही 6 अवस्थाएं हैं और 6 देह हैं। देखिए ऐसा है कि स्वामी जी कहते हैं कि यह 6 जो अवस्थाएं हैं, इनमें जो प्रथम 3 अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं प्राकृतिक हैं। ये 3 अवस्थाएं जो हैं, प्रथम 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये प्राकृतिक हैं। और जो आगे के जो 3 अवस्थाएं हैं, तुरिया, तुरियातीत और आप्त अवस्था, ये प्राकृतिक अवस्थाएं नहीं हैं। तो जब प्राकृतिक अवस्थाएं नहीं है तो ये कौन सी अवस्थाएं कही जाएगी? इसको प्राकृतिक अवस्थाएं स्वामी जी ने नहीं कहा है। इसको स्वामी जी ने कहा कि चूंकि इसमें चेतन आत्मा के आधार पर ज्ञान होता है। बाकी जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसमें आत्मा का संबंध प्रकृति से रहता है। और आगे की जो 3 अवस्थाएं हैं, तुरिया, तुरियातीत और आप्त, इसमें प्रकृति से संबंध आत्मा का नहीं रहता है। इसलिए विहंगम योग जो प्रारंभ होता है, स्वामी जी कई बार अपनी अमृत वाणी में या स्वरवेद में भी है, विहंगम योग जो प्रारंभ होता है वह तुरिया अवस्था से होता है। नीचे के जो 3 देह, 3 देह जो हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये प्रकृति मंडल के देह हैं। और इनके आधार पर, यानी प्रकृति के आधार पर, हम साधन अभ्यास विहंगम योग का नहीं करते हैं। लेकिन आत्मा का आधार पकड़ने के लिए इन प्रकृति के आधार पर पहले साधन करना पड़ता है। तभी जा करके हमारा स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह छूटता है। जब तक हमारा संबंध प्रकृति से रहता है, जब तक हम साधन प्रकृति के आधार पर करते हैं, जब तक आत्मा का आधार प्रकृति का रहता है, तब तक हमारा प्रकृति का आधार छूटता नहीं है और विहंगम योग प्रारंभ नहीं होता है। इसी बात पर
मुझे स्वामी जी की अमृत वाणी का एक प्रसंग याद आ रहा है। स्वामी जी ने, वर्तमान आचार्य श्री अपनी अमृत वाणी में एक बार उन्होंने कहा था, जो आदमी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहा होगा, हमारे इंडिया के जो गुरु भाई हैं, पटना से जो लोग हैं, जो लोग भी उपस्थित होंगे उनको यह याद होगा, या मैं जब कहूँगा तो याद आ जाएगा। स्वामी जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा था, वर्तमान आचार्य श्री, कि एक बार हुआ क्या, मैं पुनः इस बात को कह करके, जब ये प्रकृति के आधार वाली बात आ गई साधन अभ्यास करने की, तो इसी पर याद आया। स्वामी जी ने, बड़े स्वामी जी की बात स्वामी जी ने वर्तमान आचार्य श्री ने मंच से कहा था। मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था, शायद वार्षिकोत्सव का ही समय रहा होगा। तो बड़े स्वामी जी के पास कुछ व्यक्ति आए ज्ञान लेने के लिए, और उन लोगों की मनसा जो थी कुछ दूसरी थी। स्वामी जी त्रिकालदर्शी थे, बड़े स्वामी जी। तो उनके मन की बात स्वामी जी जान गए कि ये लोग हमारे पास जांचने परखने के लिए आया है कि यहाँ का ज्ञान क्या है। देखिए कैसा संत जो बोलता है, संत की वाणी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। संत कहाँ से बोलता है। वे तीनों किसी अन्य गुरु के शिष्य थे, कहीं से आए थे। स्वामी जी ने तो स्थान का भी नाम बताया था, लेकिन मुझे याद नहीं है। जो बात, मुख्य बात जो है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन लोगों के मन में भीतर से एक ये इस विचार से आए थे कि यहाँ का ज्ञान क्या है, स्वामी जी क्या बताते हैं। तो बड़े स्वामी जी उनके मन की बात को भांप गए, और बड़े स्वामी जी ज्यादातर भोजपुरी में ही बात करते थे। जो भोजपुरी बोलते होंगे, जो जानते होंगे, समझ जाएंगे हमारी बात को, स्वामी जी ने क्या कहा। क्योंकि अमृत वाणी में स्वामी जी ने भोजपुरी में ही बताया था। बड़े स्वामी जी उन लोगों को कहे कि यही जा मंगनी के बैल से खेती ना होला। देखिए, यही जा मैंने यहाँ पर, मैंने विहंगम योग में, मंगनी के बैल से खेती ना होला, इतना ही स्वामी जी अमृतवाणी में कहे थे। देखिए इसका क्या अर्थ है। स्वामी जी ने कहा कि मंगनी के बैल से खेती नहीं होती है। मंगनी से बैल से खेती नहीं होने का, जो व्यक्ति, अमेरिका से कुछ लोग होंगे जो भोजपुरी नहीं समझ पाए होंगे, मैं अंग्रेजी में भी इसको कहना चाहूँगा कि इसका मतलब हुआ कि इन विहंगम योगा, फार्मिंग इज नॉट डन विथ बोरोड बुल। इन विहंगम योगा, फार्मिंग इज नॉट डन विथ बोरोड बुल। बोरोड बुल मंगनी के बैल को कहते हैं। उधार, उधार लेकर के कोई वस्तु हम लोग किसी से उधार लेते हैं ना, तो कहते हैं ना कि बोरो कर लिए। तो इसीलिए मैं अंग्रेजी में इसका अनुवाद करके आपको बताना चाहूँगा। जो लोग, बहुत कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाए होंगे, या समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी समझे होंगे तो अंग्रेजी में मैं इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। इन विहंगम योगा, फार्मिंग इज नॉट डन विथ बोरोड बुल। बोरोड बुल यानी, देखिए स्वामी जी ने कहा कि मंगनी के बैल से यहाँ खेती नहीं होती है। क्या इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी जी ने बहुत भेदिक बात कहा, और उसका भेदिक अर्थ भी है। भेदिक अर्थ क्या है कि देखिए, स्वामी जी का एक उत्तरार्ध में दोहा है कि प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, अमन और प्राण बुद्धि सब संथा। विहंगम योग का साधन क्या है, प्रकृति आधार का नहीं है। और प्रकृति आधार का साधन कहाँ है। दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक संस्थान हैं, जितने भी साधन अभ्यास सिखाया जाता है, या जो लोग भी साधन अभ्यास करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि सभी प्रकृति के आधार को लेकर के चलने वाले साधन हैं। उन सभी साधनों में क्या है, जितने भी दुनिया में साधन अभ्यास चल रहे हैं, या जो लोग साधन कर रहे हैं, स्वामी जी ने जैसे कहा कि प्रकृति आधार चल ही सब पंथा, तो यहाँ के साधन अभ्यास क्या है, किस तरह से चल रहे हैं। स्वामी जी के सिद्धांत के अनुसार, स्वरवेद के सिद्धांत के अनुसार, उन सभी साधनों में
मन, बुद्धि, प्राण एवं अन्य जितने भी आत्मा के जड़ करण हैं, इंद्रियां, सभी आत्मा के साथ रहते हैं। उन सारे साधनों में आत्मा के साथ रहते हैं। ये मन, बुद्धि, प्राण, शरीर, जड़ करण, इंद्रियां, ये सभी आत्मा के साथ रहते हैं। ये जड़ करण है आत्मा के। और साधन अभ्यास में आत्मा का आधार जो है इन्हीं के साथ रहता है। हम लोग भी साधन अभ्यास जो करते हैं, प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि का, उसमें स्वामी जी प्रकृति के आधार पर ही आत्मा रहती है। प्रकृति के आधार को लेकर के हम लोग साधन अभ्यास करते हैं। हमारा साधन अभ्यास प्रकृति मंडल में होता है। लेकिन तो तो देखिए, स्वामी जी ने कहा, क्या कहा कि मंगनी के बैल से यहाँ खेती नहीं होती। मंगनी के बैल यही है, यही मंगनी के बैल हैं। हमारी मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, जितने भी जड़ करण हैं आत्मा के, जो आत्मा के साथ लगे रहते हैं, तो यही हमारे आत्मा के मंगनी के बैल हैं। यही मंगनी के बैल है। इनको, इन्हीं के आधार पर आत्मा जब रहती है तो हम साधन अभ्यास करते हैं। और दुनिया में जितना भी साधन अभ्यास चल रहा है, इसी प्रकृति के आधार को लेकर के चल रहा है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि प्रकृति आधार चल ही सब पंथा। और इसमें जो साधन अभ्यास हो रहा है, वह मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, अन्य शरीर के जितने भी जड़ करण है, उनको साथ लेकर के चल रहा है। यही मंगनी के बैल हैं। इनके साथ विहंगम योग की खेती नहीं होती है। इनके साथ विहंगम योग की खेती नहीं होती है। विहंगम योग में मंगनी का बैल नहीं होता, यानी मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां कोई भी आत्मा के साथ नहीं होते। इन सभी से, यही स्वामी जी के कहने का अर्थ था। मंगनी का बैल यही है। और इन सभी से पृथक होकर, देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं कि विहंगम योग का साधन क्या है। इन सभी से पृथक होकर आत्मा जब अपने आधार से साधन करती है, जब आत्मा अपने को जानती है, तो प्रभु को जानती है। विहंगम योग का सिद्धांत ये है कि जब तक आत्मा अपने को नहीं जान पाती है, तब तक आत्मा प्रभु को नहीं जान पाती है। प्रभु को जानने के लिए अपने को जानना पड़ेगा। अपना आधार, मंगनी का आधार नहीं, मंगनी का बैल नहीं, अपना। अपना इसके पास जो संपदा है, अपनी जो संपत्ति है आत्मा के पास, उस संपत्ति, उस संपदा के आधार पर आत्मा जो है सो परमात्मा को जानती है, न कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और जड़ करण जो है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि मंगनी के बैल से ऐजा खेती ना होला। ये सारे मंगनी के बैल हैं। ये उधार पर आत्मा लेती है इसको संसार में। संसार के कार्यों को कर कर, संसार के कार्य व्यवहार को संपन्न करने के लिए आत्मा जो है इन्हीं मंगनी के बैल से संसार के सारे कार्य व्यवहार को करती है। संसार में कर्मों की खेती करती है। इन्हीं मंगनी के बैल से संसार में आत्मा कर्मोपार्जन करती है, कर्मों की खेती करती है। और कर्मों का फल भोग के रूप में सुख और दुख के साथ इस शरीर से भोग करती है और आवागमन में पड़ी रहती है। यही मंगनी के बैल का अर्थ होता है। मुझे याद पड़ा जब ये मैंने कहा कि प्रकृति मंडल में ये तीन अवस्थाएं नहीं है, तुरिया, तुरियातीत और आप्त अवस्था। लेकिन तब प्रकृति मंडल में कौन सी तीन अवस्थाएं हैं। प्रकृति मंडल में तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और इसीलिए इनके साथ जो कनेक्टेड देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, यही जो है आत्मा के तीन प्राकृतिक देह हैं। और चेतन, प्रकृति मंडल के आगे जो चेतन मंडल का है, वह चेतन देह है। स्वामी जी ने कहा कि वह चेतन देह है। कैवल्य देह और महाकारण देह को स्वामी जी ने चेतन देह कहा है। लेकिन चेतन देह कहते हुए भी स्वामी जी ने एक बात कही है, स्वरवेद में आप पढ़ेंगे, चेतन देह तो है, लेकिन इसके साथ एक शब्द और लगा हुआ है, भ्रम युक्त चेतन देह। स्वामी जी ने कहा कि कैवल्य देह और महाकारण देह भ्रम युक्त चेतन देह है। भ्रम युक्त चेतन देह क्यों कहा स्वामी जी ने? इसलिए कि इसमें आत्मा को भ्रम रहता है। किस बात का भ्रम रहता है भाई? कैसा भ्रम? जब भ्रम की बात आई तो हम लोग इस पर भी चर्चा करें, या करना चाहिए कि किस प्रकार का भ्रम। अपने स्वरूप का भ्रम, अपने स्वरूप का भ्रम। आत्मा को भ्रम रहता है
कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, हम संक्षेप में कह रहे हैं। इसको भ्रम ये रहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और अपने चेतन स्वरूप का याद इसको नहीं रहता है, विस्मरण हो जाता है, स्मृति नहीं रहती है कि मैं एक चेतन पदार्थ हूँ। तो इसीलिए स्वामी जी ने इसको कहा कि प्रकृति पार का देह है, प्रकृति पार भ्रमयुक्त है स्वसत्ता निज ए। प्रकृति पार भ्रमयुक्त है स्वसत्ता निज ए, और महकारण कैवल्य है यह दो चेतन देह। देखिए, दोनों देहों को एक ही दोहा में स्वामी जी ने कहा, महकारण कैवल्य है यह दो चेतन देह। चेतन देह कहा स्वामी जी ने, लेकिन साथ साथ कहा कि भ्रमयुक्त चेतन देह। भ्रमयुक्त चेतन देह कहा कि इसमें यह स्वामी जी के यह स्वामी जी के अनुसार अज्ञानावस्था है, आत्मा की अज्ञानावस्था। आत्मा को इसमें अज्ञान रहता है। तो किस बात का अज्ञान रहता है और किस बात का ज्ञान नहीं रहता है? ज्ञान इस बात का नहीं रहता है कि वह एक चेतन पदार्थ है, इसी का ज्ञान उसको नहीं रहता है। यही उसकी अज्ञान अवस्था है, यही स्वरूप का भ्रम है। और आप्त अवस्था आत्मा का प्योर फॉर्म है, इसमें किसी प्रकार का इसको भ्रम नहीं रहता है। यही ज्ञान की अवस्था है, यही पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। हंस देह जो है पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। इसीलिए स्वामी जी कहा कि निर्मल अरु निर्भ्रांत है। निर्मल अरु निर्भ्रांत है, निर्मल माने पवित्र है, किसी भी तरह का इसके साथ आवरण नहीं है। निर्भ्रांत, किसी भी तरह का इसमें भ्रम नहीं है, चिन्मय शब्द स्वरूप। और इसी अवस्था में, इसी देह से आत्मा को शब्द स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होता है। जब यह प्योर फॉर्म में जाता है, आत्मा जब प्योर फॉर्म में चली जाती है, सारे देहों से निवृत्त हो जाती है, सारे देहों का अतिक्रमण करते हुए जब हंस देह में पहुंचती है, हंस अवस्था में पहुंचती है, तो उसी हंस अवस्था में शब्द स्वरूप परमात्मा को यह प्राप्त करने के पूर्ण रूपेण योग्य बन जाती है। इसके पास एलिजिबिलिटी हो जाता है, यह योग्य हो जाती है। इसीलिए स्वामी जी ने इसको कहा कि मानस देही हंस, मानस देही हंस है महिमा अमित अनु। यही इसकी महती महिमा है, यही इसकी महती महिमा है। तो अब हम लोग सारे देहों का, सारे अवस्थाओं का संक्षिप्त में हम लोगों ने वर्णन किया, इसको डिस्कस किया। अब हम लोग चले अलग अलग इन अवस्थाओं पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था में जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था को स्वामी जी कहते हैं क्या? अभी हम लोग जो कहे कि जागृत का संबंध किस देह से है, तो इसका दोहा में भी है कि जागृत है स्थूल में, स्वप्न है सूक्ष्म माही, आकारण देह सुसुप्ति है, रूप तीन तीन माही, महकारण तुरिया रहे, तुरीय तुरीय केवल तुरियातीत, हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द प्रतीत। ये सब स्वामी जी स्वर वेद में लिख चुके हैं। खाली आप हम लोग उसी को सत्संग में वर्णन करके करते हैं कि इसलिए कि सभी को स्पष्ट हो जाए। पढ़ने के समय बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं होती है, हम लोग पढ़ने के क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन सत्संग करने से यही फायदा है, यही लाभ है कि विषयों का ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा कि जागृत है स्थूल में। देखिए, जागृत अवस्था का संबंध स्थूल देह से है, जागृत अवस्था का संबंध स्थूल देह से है, इसलिए कि स्थूल देह जागृत रहता है। जागृत अवस्था का स्थूल देह से मतलब है कि स्थूल देह जो है जागृत अवस्था में जागृत रहता है। और क्या होता है जागृत अवस्था में? जागृत अवस्था में आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसका संबंध मन से रहता है। जागृत अवस्था में आत्मा का संबंध मन से रहता है, और मन से रहने के कारण इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इससे संबंध बन जाता है। आत्मा की चेतन शक्ति सुरति जिसको हम लोग कहते हैं, उस जागृत अवस्था में आत्मा का संबंध मन से होने के कारण आत्मा की चेतन शक्ति इंद्रियों के पांचों विषय जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध हैं, उनसे इनका संबंध हो जाता है सुरति का। और इंद्रियां क्या है? हम लोग बार बार कई सत्संगों में इसकी चर्चा की है। इंद्रियां जो है मन की सहगामिनी है, इंद्रियां मन की सहगामिनी है। सहगामिनी का मतलब फॉलोअर,
मन जहाँ मन जो है इन्हीं विषयों के साथ संसार में आत्मा को फंसाए रखता है। और मन जहाँ जाएगा वहाँ इंद्रियां जाएंगी। इंद्रियां जो होती है बहिर्मुखी होती हैं, विषयोन्मुखी होती हैं, विषयों की तरफ सदा उन्मुख रहती हैं। और विषय कहाँ है? संसार में है। तो इसीलिए कहा गया कि जागृत अवस्था में आत्मा मन और इंद्रियों को लेकर बाह्य जगत का कार्य करता है। संसार के बाहरी कार्य, संसार के कार्य व्यवहार को आत्मा जो है मन के साथ इंद्रियों के माध्यम से करता है। और यही जागृत अवस्था, ऐसा जागृत अवस्था में ही होता है, ऐसा स्वप्न अवस्था में नहीं होता है, ऐसा सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है, या अन्य किसी भी अवस्थाओं में इस तरह का कार्य नहीं होता है आत्मा के द्वारा। इसीलिए संसार के जितने भी कार्य व्यवहार आत्मा का मन के संबंध के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से होता है, समझिए कि वही जागृत अवस्था है। इसके कारण आत्मा को अपने चेतनत्व का अनुभव नहीं हो पाता है, नहीं जान पाती है आत्मा। आत्मा को अपने चेतनत्व का अनुभव हो ही नहीं पाता है। वह विस्मरण रहता है, स्मृति नहीं रहती है कि हम एक चेतन है। इसीलिए स्वामी जी ने देखिए ऐसा जो जागृत अवस्था में इस तरह का जो संबंध रहता है, इस संबंध के कारण हमारी क्या अवस्था होती है? हमारी बंधन की अवस्था होती है, हम बंधन में रहते हैं। जब तक आत्मा का संबंध मन के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से संसार के सारे कार्य व्यवहारों को संपन्न करने में रहती है, संपन्न करते रहती है, तो वह अवस्था जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था में आत्मा को अपने चेतनत्व का स्मरण नहीं रहता है, उसको स्मृति नहीं रहती है, विस्मरण हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने बंधन का परिभाषा लिखते हुए स्वरवेद में क्या कहा कि निज स्वरूप को भूलकर, अपना स्वरूप को भूलकर। देखिए यहाँ अपना स्वरूप, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ना कि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है आत्मा को, यही भ्रम की स्थिति है। और भ्रम की स्थिति बंधन में बनी रहती है, या भ्रम की स्थिति के कारण ही आत्मा बंधन में रहती है। निज स्वरूप को भूल कर करे देह अभिमान, अचेतनत्व विस्मरण में। स्वामी जी आगे की पंक्ति में लिखते हैं कि चेतनत्व विस्मरण में। देखिए यहाँ चेतनत्व के विस्मरण वाली बात आ गई। चेतनत्व विस्मरण में जड़बस बंधनवान, आत्मा जो है सो जड़ प्रकृति के बस में हो जाती है। आत्मा जड़ प्रकृति के बस में हो जाती है, और यही इसके बंधन की स्थिति है। आत्मा के बंधन की स्थिति यही है। इसलिए जागृत अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को भूले रहती है, आत्मा अपने स्वरूप को भूले रहती है। यही आत्मा की जागृत अवस्था है, यही आत्मा की जागृत अवस्था है। और देखिए स्वरवेद में और थोड़ा सा चलिए इधर उधर हम लोग दोहराएं, स्वामी जी के दोहों पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें कि और जागृत अवस्था में क्या होता है। जागृत अवस्था में तो है कि पंच विषय पंच इंद्रियां हुए यथार्थ ज्ञान। स्वामी जी जागृत अवस्था का को डिफाइन किए हैं, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान, यही प्रथम अवस्था है। जागृत अवस्था जो है यही प्रथम अवस्था है। पंच विषय पंच इंद्रियां होए यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, संसार का यथार्थ ज्ञान जो होता है वही इन पंच विषयों के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही पंच विषय तो संसार में है, यही पंच विषय संसार में जो रहेगा उसी का ज्ञान तो आत्मा को होगा। आत्मा की सुरति जहां पर लगी रहेगी वहीं का तो ज्ञान होगा। सिद्धांत भी तो यही कहता है कि आत्मा की सुरति जहां पर लगी रहेगी, या आप आत्मा की सुरति को जहां भी लगाएंगे वहां पर का ज्ञान आत्मा को होगा। आत्मा की सुरति यदि आप संसार में लगाएंगे तो संसार का ज्ञान होगा, और वही सुरति को उलट करके यदि परमात्मा की तरफ लगाएंगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा। सुरति उलटी अवलोक जी हम लोग भजन में बहुत सुनते हैं, तो हैप्पी वो मिलेंगे। तो सुरति को उलटने का यही सेंस है कि जब तक सुरति संसार की तरफ लगी रहेगी तब तक संसार का ज्ञान होगा, और यही जागृत अवस्था में होता है। और जागृत अवस्था में देखिए क्या होता है। जागृत अवस्था में हमारा, और मन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करें कि जागृत अवस्था में और क्या होता है। जागृत अवस्था में नेत्र अग्र मन वास है। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि नेत्र अग्र मन वास है, आ जागृत में जग ज्ञान। देखिए जागृत, फिर वहां पर शब्द स्वामी जी प्रयोग जागृत शब्द का करते हैं कि नेत्र अग्र मन वास है, जागृत में जग ज्ञान। जागृत में सवान संसार का ज्ञान होता है, और इस स्थिति में मन जो है आंखों के सामने रहता है।
आंखों के सामने नासिकाग्र पर रहता है। अमन मध्यम पर मान है स्वप्न कंठ स्थान। स्वामी जी थोड़ा सा और आगे का भी वर्णन इस दोहे में कर दिए हैं, स्वप्न अवस्था का भी। तो और मन के बारे में और भी एक बात स्वामी जी ने कहा कि मन जो है सो मध्यम प्रमाण वाला है। मध्यम प्रमाण वाला है इसलिए कि न यह जड़ है और न चेतन है, मिडिल मैन है। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि नेत्र अग्र मन वास है, जागृत में जग ज्ञान, अमन मध्यम परमान में है स्वप्न कंठ है स्थान। स्वप्न अवस्था में इसका स्थान जो है कंठ में स्थित हिता नारी में जाकर के यह फंस जाता है। तो जागृत अवस्था में यही होता है। मने सुरतिले उरत है, और दोहा को हम लोग पकड़े, मने सुरतिले उरत है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूला निज रूप को। फिर देखिए यहाँ पर निज रूप हो गया और भूलने वाली बात हो गई, जीव भूला भूला निज रूप को, अब भटक ही रहे संसार। जागृत अवस्था में जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक आत्मा की श्रुति संसार के विषयों में संसार में प्रवाहित होती रहेगी, जब तक आत्मा का संबंध मन के साथ रहेगा, जब तक मन का निवास स्थान नासिका के अग्रभाग पर रहेगा, तब तक इसको आप जागृत जानिए। और तब तक आप जो है आत्मा जो है अपने स्वरूप को भूले हुए रहेगी और संसार में भटकती फिरेगी। इसीलिए ये तीन दोहे जो हमने कहा, इन तीन दोहों का बहुत बड़ा महत्व है जागृत अवस्था के लिए। पंच विषय पंच इंद्रियां होए यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। नेत्र अग्र वनवास है, जागृत में जग ज्ञान। नेत्र अग्र मन, हाँ, जागृत में जग ज्ञान। और आगे स्वामी जी कहते हैं मन मध्यम प्रमाण है स्वप्न कंठ है स्थान। मने सुरतिले उरत है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूला निज रूप को, भटकी रहे संसार। ये सब जागृत अवस्था के, जागृत अवस्था को के संकेत करते हुए ये दोहे हैं। सब दोहे, जितने भी दोहे अभी हम लोगों ने कहा, ये सारे जागृत अवस्था को इंडिकेट करते हैं। जागृत अवस्था में ऐसा होता है। लेकिन स्वप्न अवस्था उसके आगे की अवस्था है। जागृत अवस्था अवेकनिंग स्टेट है, कॉन्शस स्टेट है। इसमें जो है स्थूल देह जो है जागृत रहता है, हमारे सारे काम स्थूल देह से होते हैं। जागृत अवस्था है, कॉन्शस स्टेट कह सकते हैं, अवेकनिंग स्टेट। स्वप्न अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था जो है, देखिए स्वप्न अवस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन जो है संसार के सारे विषयों को छोड़कर, इसमें मन का संबंध इंद्रियों से नहीं रहता है। मन का संबंध मन तो इंद्रियों से संबंध छोड़ देता है। और यह निद्रा की अवस्था है। यह जो है निद्रा की अवस्था है। मैं जब बोला कि निद्रा की अवस्था है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि तब सुसुप्ति अवस्था क्या है? सुसुप्ति अवस्था भी निद्रा की ही अवस्था है, और मन स्वप्न अवस्था भी निद्रा की ही अवस्था है। इसलिए कि स्वप्न अवस्था में जो होता है वह निद्रा में ही होता है। स्वप्न अवस्था में जो होता है वह निद्रा में ही होता है। यानी जागृत अवस्था में जो भी आत्मा को ज्ञान होता है वह बाह्य संसार का ज्ञान होता है। देखिए, जागृत अवस्था में जो भी ज्ञान होता है वह बाह्य संसार का ज्ञान होता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में क्या होता है? स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था जैसा नहीं होता है। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का परपंच है। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का प्रपंच है। जो भी संसार में हम जागृत अवस्था में जो भी दृश्य हमें दिखाई देती है, जो भी विषय हमारे सामने आते हैं, यानी वस्तु और विषयों के नहीं रहते हुए भी, वस्तु और विषय तो जागृत अवस्था में है, लेकिन हमारे स्वप्न अवस्था में ये जो वस्तु और विषय संसार के नहीं रहते हैं। तो इसके नहीं रहते हुए भी देखिए, इसके नहीं, स्वप्न अवस्था की बात को समझिए। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में वस्तु, संसार के वस्तु और विषय रहते हैं। स्वप्न अवस्था में संसार के वस्तु और विषय नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ है, संसार में के वस्तु और विषय स्वप्न अवस्था में नहीं रहते हुए भी इनका आभास होते रहता है। इनका आभास होते रहता है। एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब की, जैसे मान लीजिए कि वस्तु नहीं, उसका इमेज दिखाई दे रहा है, उसका इमेज हमें दिखाई दे रहा है। स्वप्न अवस्था में वस्तु है नहीं
वास्तव में वह वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसकी स्मृति जो है एक ऐसे हमारे स्मृति पटल पर बनी हुई है कि उसका आभासी प्रतिबिंब जो है, उसका परिदृश्य जो है, आभासी परिदृश्य जो है हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और स्वप्न अवस्था में मन जो है उसी को हमको दिखाते रहता है, आत्मा को अनुभव कराते रहता है। तो स्वप्न अवस्था जो है वस्तु और विषयों के नहीं होते हुए भी उसका आभास हो जाना। देखिए, वस्तु और विषय का संसार में जो वस्तु विषय है उसके नहीं रहते हुए भी उसका आभास हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हिता नाम की नारी में मन जा करके फंस जाता है। एक बार हमें त्रिलोकीनाथ पांडे जी, जिनको आप लोग सब जो पुराने लोग हैं सब लोग जानते होंगे, मैं उनसे पूछा था इस स्वप्न अवस्था, बहुत क्वेश्चन आंसर मैं उनसे करते रहता था, पूछता था। जब मैं मुझे उनसे उनका दर्शन होता था, मैं उनके मुलाकात होती थी, तो कुछ क्वेश्चन आंसर बहुत पूछते रहते थे मैं। तो हम उनसे पूछे क्या कि बताइए आप कि ये हिता नारी में ही क्यों ऐसा होता है? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि यह ईश्वर की व्यवस्था है, यह नारी ही ऐसा है। इसमें यह नारी भी ही ऐसा है जिसमें आत्मा की चेतना जब पहुंच जाती है मन के माध्यम से, मन जब फंस जाता है तो वहां पर ये आभासी प्रतिबिंब को दिखाई देता है, दिखाता है, आभासी प्रतिबिंब को दिखाता है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में, देखिए, अब स्वप्न अवस्था का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं कि जागृत के परपंच की अस्मृति होए जेहि काल। जागृत के परपंच की अस्मृति होए जेहि काल, आ स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवा। अन्यथा शब्द यहाँ स्वामी जी ने प्रयोग किया। अन्यथा स्मृति होती है। अन्यथा स्मृति का मतलब क्या हुआ? अन्यथा स्मृति का मतलब कि किसी पुरानी बात को या कोई पुराना अनुभव हो या पुराना जानकारी, जो भी आप कह सकते हैं, पुराना अनुभव, पुरानी बात या पुरानी जानकारी को फिर से जब स्मरण फिर से स्मरण कराने का जो क्रिया है उसी को अन्यथा स्मृति कहते हैं। स्वामी जी ने यहाँ पर अन्यथा शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग पढ़ने के क्रम में भाग जाते हैं आगे पढ़ते हुए, लेकिन शब्दों का विश्लेषण करके शब्द के अर्थ को समझना चाहिए कि जागृत के परपंच की स्मृति होए जेहि काल, आ स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल, अनेक तरह के दृश्य को उपस्थित कर देती है। कौन उपस्थित करता है? मन उपस्थित कर देता है। किसके सामने उपस्थित करता है? आत्मा के सामने उपस्थित कर देता है, क्योंकि अनुभव तो आत्मा को ही करना है। और यह स्वप्न अवस्था क्या है? ये जागृत और सुसुप्ति के बीच की अवस्था है, सब कॉन्शस स्टेट है। सब कॉन्शस स्टेट, इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं। कॉन्शस स्टेट हो गया जागृत अवस्था, और चूंकि यह बीच की अवस्था है, जागृत और सुसुप्ति के बीच की अवस्था है, इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि सब कॉन्शस स्टेट है। जागृत और सुसुप्ति के स्वप्न मध्य मह जाहि। स्वामी जी कहते हैं कि जागृत और सुसुप्ति के स्वप्न मध्य मह होए कहते हैं कि यह स्वप्न, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के मध्य में यह होता है। असंस्कार दुख सुख बने। देखिए, सब तरह का दुख और सुख और सब तरह का संस्कार, संस्कार से उत्पन्न दुख और सुख जितने भी हैं, ये सब को हमको जागृत अवस्था वाला, जो जागृत अवस्था में जिसको हम लोग सोचते रहते हैं, उसको दिखाता है। और देखिए आगे का, देखिए यहाँ पर सब शब्द आ गया, आभास। मन आभास भय सोए। पूरा दोहा है कि जागृत और सुसुप्ति के स्वप्न मध्य में होए, और संस्कार दुख सुख बने, आ मन आभास भय सोए। स्वामी जी कहते हैं मन आभास भय सोए। वही आभासी प्रतिबिंब दिखाते रहता है, वर्चुअल इमेज दिखाते रहता है आपको। वो है कुछ नहीं, वास्तविक कुछ नहीं है, लेकिन दिखाता ऐसा लगता है कि वास्तविक है। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि स्वप्न अवस्था, जैसे ही स्वप्न अवस्था ब्रेक होता है तो वह वस्तु और विषय जो है हमारे जेहन से गायब हो जाता है। यही स्वप्न अवस्था की विशेषता है, और यही स्वप्न अवस्था है, और इसका संबंध सूक्ष्म देह के साथ रहता है। स्वप्न अवस्था का संबंध सूक्ष्म देह के साथ रहता है। तो क्या हम लोग कहेंगे कि कौन सा देह इस स्वप्न अवस्था में जागृत रहता है? जागृत अवस्था में सूक्ष्म देह जागृत रहता है।
जिस तरह से हम लोगों ने कहा था ना कि जागृत अवस्था में स्थूल देह जागृत रहता है, उसी तरह से स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म देह जागृत रहता है, सूक्ष्म देह जागृत रहता है। और तीसरी अवस्था जो है, हाँ एक बात कहना भूल गए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि तो ज्ञान का आधार क्या है। ज्ञान है आत्मा, आत्मा को तो ज्ञान होता है ना प्रकृति जगत का। हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा में इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है। ज्ञान कहाँ जाएगा? आत्मा तो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु का ज्ञान नित्य होता है। इच्छा ज्ञान और प्रयत्न इसके साथ रहता है, लेकिन परिस्थिति बस इच्छा ज्ञान और प्रयत्न का उपयोग कहिए या प्रयोग कहिए दूसरी जगह होने लगता है। इच्छा ज्ञान और प्रयत्न आत्मा चेतन होने के कारण, जैसे चेतन वस्तु का गुण है ना इच्छा ज्ञान और प्रयत्न, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि तब स्वप्न अवस्था में ज्ञान का आधार क्या रहता है? स्वप्न अवस्था में ज्ञान का आधार मन है, क्योंकि मन ही न सारे दृश्यों को उपस्थित करता है, आभासी प्रतिबिंब सामने खड़ा कर देता है दृश्य जगत को। दृश्य जगत में जितने भी प्रपंच हैं वो सामने सबका प्रतिबिंब के रूप में खड़ा कर देता है, वर्चुअल इमेज के रूप में। तो ज्ञान का आधार क्या कहा जाएगा? कि स्वप्न अवस्था में, जिस अवस्था में सूक्ष्म देह जागृत रहता है, उस अवस्था में ज्ञान का आधार हमारा मन रहता है। और जागृत अवस्था में ज्ञान का आधार क्या रहता है? जागृत अवस्था में ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां रहती हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान होता है जागृत अवस्था में। तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे कि जागृत अवस्था में ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां हैं, और सूक्ष्म अवस्था में ज्ञान का आधार हमारा मन है। अब सुषुप्ति अवस्था देखिए क्या है, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। टाइम कितना हो गया? टाइम। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का आधार जो है हमारी आत्मा रहती है। अब देखिए क्या होता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा को सांसारिक ज्ञान का अभाव हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा को सांसारिक ज्ञान का अभाव हो जाता है। क्यों अभाव हो जाता है? क्योंकि हमारे इस अवस्था में हमारे जो अंतःकरण है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो संसार के व्यवहारों से अलग हो करके अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है। अंतःकरण विलीन है। स्वामी जी स्वरवेद में सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करने में लिखते हैं कि अंतःकरण विलीन है, त्याग सकल व्यापार। मानी कि हमारे अंतःकरण जो है संसारिक व्यवहारों से अलग होकर के, संसारिक व्यवहारों से पृथक होकर के, संसारिक व्यवहारों को छोड़ करके अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाती है। और ऐसा होने से होता क्या है? और एक बात और स्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान घोर तम छाइया, अंतःकरण विलीन है, त्याग सकल व्यापार, अज्ञान घोर तम छाइया, भाव सुसुप्ति विचार। स्वरवेद में स्वामी जी लिखते हैं। और आत्मा का ज्ञान जो है घोर तमोगुण से ढक जाता है। घोर तम, निद्रा की स्थिति, निद्रा क्या है? तमोगुण है। तो हम लोग निद्रा की स्थिति में पूर्ण रूप से चले जाते हैं। और इस निद्रा की स्थिति में होता क्या है? निद्रा की स्थिति में देखिए मन की सजगता समाप्त हो जाती है। मन सजग नहीं रहता है, मन जो है सजग नहीं रहता है। इसीलिए चेतना का अनुभव हम लोगों को नहीं होता है। आत्मा में चेतना है ना, चेतना तो है ना। आत्मा की चेतना के कारण ही तो हम सब जगह शरीर में चेतना का अनुभव मन के माध्यम से करते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में मन जो है सजग नहीं रहता है, मन की सजगता जो है समाप्त हो जाती है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम लोगों को चेतना का अनुभव नहीं होता है। चेतना का अनुभव नहीं होता है। चेतना का अनुभव तो मन के कारण ही तो होता है। और मन क्या होता है? मन सुषुप्ति अवस्था में स्वामी जी लिखते हैं
स्वामी वर्तमान आचार्य श्री का आप लोग भागवत गीता गीता का जो गीता भाष्य लिखे हैं वर्तमान आचार्य श्री, उसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसमें भी स्वामी जी वर्तमान आचार्य श्री ने बहुत सी बातों को खुलासा किया है। वो कहते हैं क्या कि सुषुप्ति अवस्था में मन जो है कारण शरीर में जाकर सो जाता है, और कारण शरीर हृदय में स्थित आत्मा के नजदीक रहता है। ऐसा वर्तमान आचार्य श्री सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हुए गीता भाष्य में स्पष्ट किए हैं कि मन जो है कारण शरीर में जाकर सो जाता है, और कारण शरीर का स्थान क्या है? वो हृदय के समीप है। कारण शरीर हृदय के समीप रहता है, और उसी कारण शरीर में मन जाकर के सो जाता है। जब मन सो गया तो सारे संसार के प्रपंच जो है उसका अनुभव बिल्कुल सही बात है कि नहीं होगा, क्योंकि मन ही जब सो गया, मन ही हमारे संसार को सारे विषयों को अनुभव कराता था जागृत अवस्था में, और सुषुप्ति अवस्था में भी उस आभासी तरीके से। तो जब मन ही सो गया तो हमें संसार के विषयों का ज्ञान कहाँ से होगा? इसीलिए संसार के विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता है, मन सो जाता है, मन का हलचल समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि हमारी मानसिक और ऐन्द्रिक कोई भी कार्य मानसिक और ऐंदिक मन के आधार पर या इंद्रियों के आधार पर कोई भी कार्य सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। सुषुप्ति में मन और इंद्रियां, अंतःकरण सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाता है। यही सुषुप्ति अवस्था का की विशेषता है। और सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का आधार क्या रहता है? देखिए, यहाँ भी ज्ञान का आधार हम लोग भूले नहीं। ज्ञान का आधार का हम लोग चर्चा किए थे कि जागृत अवस्था में ज्ञान का आधार क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। स्वप्न अवस्था में ज्ञान का आधार हमारा मन है। तो कुछ प्रश्न यह भी उठता है, कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का आधार क्या रहता है? भाई, ज्ञान रहता है ना, आत्मा को तो ज्ञान रहता है। भले आपको हमको कुछ उसका अनुभव नहीं हो पाता है, लेकिन आत्मा तो रहती है। हम तो जीवंत स्थिति में रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था जो है जीवंत स्थिति है। सुषुप्ति अवस्था का भी होना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि इसमें आत्मा जो है हम सारे मानसिक तनावों को, मानसिक कठिनाइयों को त्याग करके बिल्कुल विश्राम की स्थिति में हो जाते हैं। और जब सुषुप्ति की अवस्था से जाग करके उठते हैं तो हम बहुत तरोताजा रहते हैं। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था भी बहुत आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। तो अब इसमें हम लोग ज्ञान का आधार की चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान का आधार आत्मा है। सत्ता सत चित रूप में ज्ञान रहे ते ही माही। ज्ञान 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 नित्य गुण जीव का, द्रव्याश्रित गुण आई। जब ऑनलाइन सत्संग होता था तो हमने इसी दोहे के अर्थ को, एक एक ऑनलाइन सत्संग में जो पलामू सत्संग होता था उसमें एक दिन जिज्ञासा समाधान होता था। तो उस जिज्ञासा समाधान में हमने इसी दोहा के अर्थ को नरेश अग्रवाल जी से पूछा था। नरेश अग्रवाल जी को बहुत लोग जानते होंगे, हम लोग के संत समाज के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं। संत श्री नरेश अग्रवाल जी, स्वामी जी उनको संत की उपाधि दिए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा था कि सत्ता सचचित रूप में ज्ञान रहे ते ही माही, या ज्ञान नित्य गुण जीव का द्रव्याश्रित गुनाई। द्रव्याश्रित का अर्थ मैंने पूछा था, वही मैं चाहता हूँ कि फिर मैं आप लोगों के साथ जो जो बात की जानकारी मुझे हुई थी उस सत्संग में, उसी बात की जानकारी मैं आप लोगों को भी देना चाहूंगा कि द्रव्याश्रित यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं स्वामी जी, देखिए स्वामी जी ने आत्मा को द्रव्य कहा है। स्वामी जी देखिए, द्रव्य वस्तुएं 9 होती हैं, 9। ऐसा वैशेषिक दर्शन में, उसकी चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन फिर विषयांतर हो जाएगा और बहुत बृहत वर्णन हो जाएगा। अभी हम लोग इतना ही जाने कि स्वामी जी ने आत्मा को, अक्षर को और प्रकृति को द्रव्य कहा है। आत्मा को, अक्षर को और प्रकृति को आप सर्ववेद में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है। सतरज तम गुण जाहि के प्रकृति द्रव्य कहता ही। प्रकृति को द्रव्य कहा गया है।
और यहाँ भी स्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान नित्य गुण जीव का, द्रव्याश्रित गुण आही। यहाँ भी आत्मा को द्रव्य कहते हैं। अक्षर यह तो द्रव्य है, आपन गुण नहीं होए, ऐसा स्वामी जी स्वरवेद में अक्षर के बारे में लिखे हैं। अक्षर यह तो द्रव्य है। पूरा दोहा हमें याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि दोहे की प्रथम पंक्ति का प्रथम भाग जो है, अक्षर यह तो द्रव्य है, यानी कि अक्षर द्रव्य है। तो अब देखिए द्रव्य क्यों कहा है स्वामी जी ने। द्रव्य की परिभाषा है, जानिए, अल अल मैंने ऐसा स्वरवेद में कहीं नहीं लिखा, ये वैशेषिक दर्शन में इसकी चर्चा आई है कि द्रव्य की परिभाषा है कि जिस पदार्थ में गुण और क्रिया दोनों हो उसको द्रव्य कहते हैं। जिस पदार्थ में, ध्यान से सुनेंगे इसको, जिस पदार्थ में गुण और क्रिया दोनों हो उसको द्रव्य कहते हैं। या देखिए, या ऐसा भी लिखा, या जिसमें केवल गुण भी हो और क्रिया नहीं हो उसको भी द्रव्य कहेंगे। द्रव्य की पूर्ण परिभाषा यही है कि जिस पदार्थ में गुण और क्रिया दोनों हो उसको द्रव्य कहते हैं, या जिसमें गुण हो लेकिन क्रिया नहीं भी हो तो उसको भी द्रव्य कहेंगे। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण परिभाषा की कसौटी पर उदाहरण को देखिए। स्वामी जी जो लिखे कि ज्ञान नित्य गुण जीव का, द्रव्याश्रित गुण आही, सत्ता सतचित रूप में ज्ञान रहे ते ही माही। ज्ञान रहे ते ही माही, देखिए सत्ता सतचित रूप में, सचित स्वरूप किसका रहता है? सत स्वरूप प्रकृति है, सतचित रूप है जीव, और सचिदानंद स्वरूप है तो सोई जानो निज पीऊ। स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं ना कि प्रकृति जो है सत स्वरूप है, और आत्मा जो है सत और चित है, और परमात्मा जो है सत चित और आनंद है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद गुण न प्रकृति में है न आत्मा में है, केवल परमात्मा में है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा कि सत स्वरूप प्रकृति है, सतचित रूप है जीव, आ सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीऊ। और यहाँ पर स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखे हैं सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करने में? दोहा क्या है? प्रथम पंक्ति को पकड़िए, सतचित रूप में, सतचित सत्ता सतचित रूप में ज्ञान रहे ते ही माही। ज्ञान रहे ते ही माही, यानी उसी में ज्ञान रहता है। सुषुप्ति अवस्था में सतचित स्वरूप वाला आत्मा में ही ज्ञान रहता है, ऐसा जानो। इसलिए ज्ञान का आधार आत्मा है सुषुप्ति अवस्था में। इस दोहे को के अर्थ को पढ़ने से यही लगता है, यही स्पष्ट होता है कि सत्ता सतचित रूप में ज्ञान रहे ते ही माही। अज्ञान नित्य गुण जीव का, नित्य गुण जीव का है कि जीव जो है सो नित्य है। नित्य वस्तु का ज्ञान जो है नित्य होता है, उसका कभी भी ह्रास विकास नहीं होता है। एज इट इज नित्य वस्तु में स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो कहीं जाता नहीं है, नित्य वस्तु के साथ लगा रहता है। गुण जो है सो सदा गुणी के साथ रहता है। गुण जो है सदा गुणी के साथ रहता है। आत्मा का गुण आत्मा के साथ रहेगा, प्रकृति का गुण प्रकृति के साथ रहेगा, अक्षर का गुण अक्षर के साथ रहेगा, परमात्मा का गुण परमात्मा के साथ रहेगा। इसी तरह से गुण जो है सदा गुणी के पास रहता है। इसीलिए स्वामी जी लिखे क्या कि ज्ञान नित्य गुण जीव का। आत्मा जो है नित्य वस्तु है, इसका ज्ञान इसी के साथ रहता है। और द्रव्याश्रित गुण आही, द्रव्याश्रित माने द्रव्य के आश्रित, यानी गुण के आश्रित, द्रव्य के आश्रित, गुण के साथ गुण रहता है। द्रव्याश्रित गुण आही, गुण जो होता है द्रव्य के आश्रय रहता है, द्रव्य के साथ लगा रहता है। तो द्रव्य का भी डिफिनेशन हमने कहा कि गुण और क्रिया जो दोनों जिसमें हो, जिस पदार्थ में, उसको द्रव्य कहते हैं। या तो केवल गुण भी हो और क्रिया नहीं भी हो, जैसे प्रकृति। देखिए प्रकृति क्या है? प्रकृति में गुण है सत रज और तम, क्रिया करने की शक्ति नहीं है, तो प्रकृति को स्वामी जी ने द्रव्य कहा। इसी तरह से आप वैशेषिक दर्शन में पढ़ेंगे तो ये महर्षि कणाद 9 पदार्थों को द्रव्य कहा है। फिर उसकी चर्चा में हम लोग अलग से नहीं जाएंगे। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का सीधा कारण आत्मा है, ज्ञान का कारण सीधा आत्मा है। इस दोहे से स्पष्ट हो गया।
अंतःकरण विलीन है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियां विलीन हो जाती हैं, संसार के सारे कार्य व्यवहार से अलग हो जाती हैं, और इसमें चेतनत्व का अनुभव नहीं होता है, इसलिए कि मन जो है कारण शरीर में सो जाता है, इसकी क्रिया समाप्त हो जाती है, इसीलिए चेतनत्व का अनुभव नहीं होता, कॉन्शसनेस का अनुभव हम लोगों को नहीं होता है सुषुप्ति अवस्था में। और सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का सीधा कारण आत्मा है, क्योंकि मन और इंद्रियां तो निष्क्रिय हो जाती हैं। अस्वप्न अवस्था में हम लोग कहे थे ना कि ज्ञान का आधार मन है, उसी तरह से जागृत अवस्था में ज्ञान का आधार, चूंकि यह प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, तो ज्ञान का आधार इंद्रियां होती हैं। तो सुषुप्ति आत्मा, देखिए एक एक दोहा और है कि सुषुप्ति अवस्था में, बहुत से लोग कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा नहीं रहती है। सुप्ति अवस्था में आत्मा, भाई आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा तो शरीर में ही रहती है ना। तो स्वामी जी ने स्वर्ग, हमको याद नहीं पड़ता है लेकिन उसका थोड़ा सा भाग याद पड़ता है कि स्वामी जी लिखते हैं कि सुसुप्ति आत्मा रहत है। सुसुप्ति आत्मा, हाँ आगे का देखिए याद पड़ गया, सुसुप्ति आत्मा रहत है परमात्म आधार। कैसा स्वामी जी ने लिखा कि सुसुप्ति आत्मा रहत है परमात्म आधार। सुसुप्ति अवस्था में आत्मा रहती है, और आत्मा किसके आधार पर रहती है? स्वामी जी कहते हैं क्या कि परमात्मा के आधार पर रहती है। ये दूसरा मंडल में कहीं यह दोहा है, छठा अध्याय में या कहीं आप लोग पढ़ेंगे, जरूर मिल जाएगा यह, इसका भाष्य पढ़ेंगे आप लोग जरूर। सुषुप्ति आत्मा रहत है परमात्म आधार। हाँ, फिर आगे लिखते हैं बाहर जगत अभाव में, बाहरी जगत का अभाव हो जाता है, सही बात है। सांसारिक क्रियाओं का, सांसारिक कार्य व्यवहारों का, सांसारिक जितने भी दृश्य हैं उन सबका अभाव हो जाता है। और उदय मना संसार, स्वामी जी कहते हैं उदय मना संसार। फिर सारे दृश्य जब जब हम लोग जग जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, अवेकनिंग स्टेट में, तो मन जो है संसार को उपस्थित कर देता है, संसार को हमारे सामने उपस्थित कर देता है। यही सुषुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का वर्णन है। और हाँ, अभी तो समय है, तो तीन अवस्थाओं का वर्णन हम लोगों ने कर दिया, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। अब आइए उन तीनों अवस्थाओं का हम लोग थोड़ा वर्णन करें जिनका संबंध, जिस अवस्था में आत्मा का संबंध प्रकृति से नहीं होता है। देखिए तुरिया अवस्था को जानिए। तुरिया अवस्था क्या है? हम लोग अभी पढ़े थे ना कि महकारण तुरिया रहे, केवल तुरियातीत हंस देह में आप्त है अनुभव शब्द प्रतीत। महकारण तुरिया रहे, तुरिया अवस्था में महाकारण देह का संबंध रहता है। तुरिया अवस्था में महाकारण देह का संबंध रहता है। किससे रहता है? अब ये बात है, तो ये तो अवस्था अवस्था का संबंध रहेगा देह से। तुरिया अवस्था में तो देह रहता है महाकारण, आत्मा का संबंध रहता है। आत्मा का संबंध उस देह से रहता है, और उसी को अवस्था कहते हैं। आत्मा चाहे जो भी अवस्था हो, आत्मा का ही संबंध रहा। आत्मा का संबंध स्थूल देह से रहा, आत्मा का संबंध सूक्ष्म देह से रहा, आत्मा का संबंध कारण देह से रहा सुषुप्ति अवस्था में, आत्मा का संबंध महाकारण देह से तुरीय अवस्था में, महाकारण तुरिया रहे। तो ये तुरिया अवस्था जो है, यह क्या है? तुरिया अवस्था और तुरियातीत अवस्था, आप याद रखने के लिए खाली बस इतना ही याद रखना है कि तुरिया अवस्था जो है आत्म प्रकाश, और तुरियातीत अवस्था में ब्रह्म प्रकाश। बस इतना भी याद रहेगा तो कहीं भी हम लोग कोई भी व्यक्ति को समझा सकते हैं। तुरिया अवस्था में आत्म प्रकाश, एकदम याद रखिएगा इसी तरह से, तुरिया अवस्था आत्म प्रकाश और तुरिया अवस्था ब्रह्म प्रकाश। यानी कि तुरिया अवस्था में आत्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान, अपने प्रकाश में ज्ञान हो जाता है। कैसे होता है? यह कैसे होता है? देखिए इसका हम लोग एक दिन चर्चा किए थे कि तुरिया अवस्था में इसका सैद्धांतिक बोध होना चाहिए। ठीक है, यह अनुभव का विज्ञान है, जब अनुभव होगा तो जानेंगे ही, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए
इसका तात्विक ज्ञान जो है हो जाना चाहिए। तुरीयावस्था में महाकारण देह का संबंध जो आत्मा से होता है, तो इसी अवस्था में आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। कैसे? तो आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन सुमिरन पुरुष सकाज। स्वामी जी स्वरवेद में लिखे, तो इस दोहा को पकड़िए। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, अन्य करण मंगनी का करण नहीं, जो इसकी चर्चा हम लोग किए थे अभी कुछ देर पहले। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। अन्य करण का मतलब वही मंगनी वाला करण, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, ये इसकी आवश्यकता नहीं है आत्मा को अपने स्वरूप के को जानने के लिए। इसीलिए स्वामी जी लिखे कि आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आप को जानता, अपने को अपने से जानती है, अपने को अपने करणों से जानती है। आत्मा के पास अपना करण क्या है? आत्मा के पास, अभी हम लोग चर्चा किए ना, आत्मा के पास अपनी संपदा है, अपनी संपत्ति है, अपना धन है इसके पास। अपना धन इसके पास क्या है? अपना चेतनत्व, अपनी चेतना, अपनी सुरति। सुरति ही आत्मा का अपना धन है, अपना करण है। इसीलिए स्वामी जी लिखे क्या कि आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, और दूसरे करणों की आवश्यकता नहीं है, मंगनी के करण की आवश्यकता नहीं है। आप को जाना, अरे यह तो अपने को अपने से जानती है। सुमिरन पुरुष सकाज, तभी यह परमात्मा का सुमिरन करती है। पहले अपने को जानेगी तो प्रभु को जानेगी। तो इसका अपना करण जो है सुरति है, ये सुरति से है। सुरति से देख लो वह देश, सुरति से देख लो वह देश। भजन में एक शब्द प्रकाश में एक भजन है, सुरति से देख लो वह देश। माने सुरति से ही उस परमात्मा को देखना है, उस देश को देखना है। तो तुरीयावस्था में जो इसका संबंध महाकारण देह से होता है, उसी अवस्था में ये अपने स्वरूप को जानती है। कैसे जानती है? एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाकारण शरीर में होता क्या है। स्वामी जी वर्तमान आचार्य श्री उत्तरार्ध का, अच्छा हाँ, एक बात और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कर चर्चा। बहुत से व्यक्ति इस बात को, हो सकता है जो जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत से व्यक्ति जानते हैं कि जैसे स्वरवेद का भाष्य प्रथमाचार्य श्री ने किया, तो उत्तरार्ध का भी भाष्य प्रथमाचार्य श्री ने किया, इसी तरह से कह देते हैं। नहीं, आप याद रखिए, उत्तरार्ध का भाष्य प्रथमाचार्य श्री ने नहीं किया है, उत्तरार्ध का भाष्य हमारे वर्तमान आचार्य श्री ने किया है। उत्तरार्ध का भाष्य और भेद सार, भेद सार जो स्वरवेद में सबसे अंतिम में लिखा हुआ है, खष्ट मंडल का खष्ट अध्याय, यानी छठा मंडल में 6 अध्याय हैं। छठा मंडल में 6 अध्याय हैं। जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देता हूँ, ऐसे तो हैं सभी लोग जानते हैं। छठा मंडल में 6 अध्याय हैं, तो पहला अध्याय से 5वां अध्याय तक उत्तरार्ध है, और छठा अध्याय जो है वह भेद सार है। और जानते हैं इस भेद सार को स्वामी जी ने कब लिखा था? बड़े स्वामी जी ने, स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, स्वामी जी, बड़े स्वामी जी भेद सार को 1914 में ही लिख दिए थे। 26 वर्ष की अवस्था थी स्वामी जी की। देखिए, स्वामी जी का जन्म 1888 में हुआ था, और 1914 में, यानी 26 वर्ष की स्वामी जी की जब अवस्था थी, उस समय स्वामी जी भेद सार लिख दिए थे 1914 में। स्वरवेद की रचना तो उसके बाद में हुई है, स्वरवेद की रचना तो उसके बाद में हुई है। स्वामी जी 1920 में दानापुर जेल में गए हैं, वहां पर स्वरवेद की विषय सूची बनाए हैं, और उसके बाद स्वरवेद का सब दोहे को जो जो लिखे थे गद्य रूप में, उसको दोहों का स्वरूप दिए हैं, उसके बाद में दिए हैं। स्वरवेद की रचना बाद में हुई है। फिर उसको, उसका तारीख और डेट के अनुसार फिर हम उसकी चर्चा करने लगेंगे तो समय हो जाएगा, फिर दूसरा बार उसकी करेंगे। लेकिन प्रसंगवश मैं इतना बात कह दे रहा हूँ कि स्वामी जी भेद सार की रचना 1914 में कर दिए थे, जब उनकी अवस्था 24 वर्ष की थी। स्वरवेद के पहले, सबसे पहले स्वरवेद। देखिए, सबसे पहले स्वरवेद की रचना भेद सार का किए, और सबसे बाद में स्वरवेद के किताब में दिया हुआ है, स्वरवेद पुस्तक में।
स्वरवेद तो बहुत से व्यक्ति यह भी समझते हैं कि भेद सार सबसे बाद में लिखे हैं, इसलिए कि स्वरवेद में यह बाद में आया है। नहीं, स्वरवेद में यह बाद में जरूर आया है। ये तो पुस्तकीय स्वरूप देने के क्रम में ऐसा काम हुआ कि पहले सारे दोहों को लिखा गया, बाद में उत्तरार्ध लिखा गया, और बाद में भेद सार लिखा गया। ये तो पुस्तकीय रूप देने के समय ऐसा हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझिए कि भेद सार सबसे अंत में स्वामी जी लिखे थे। नहीं, अपने जीवन के सबसे पहले ही लिख दिए थे, 26 वर्ष की अवस्था में भेद सार को लिख दिए थे। और भेद सार के जितने भी दोहे हैं बहुत ही भेदिक है। आप पढ़ वर्तमान आचार्य श्री का भाष्य पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा बात स्वामी जी लिखे हैं, उसमें कम बहुत माने स्पष्ट रूप से खोल करके स्वामी जी ने अनुभव के बारे में, कैसा अनुभव त्रिकुटी में क्या अनुभव होता है, तुरियात्म अवस्था में क्या अनुभव होता है, तुरियातीत में क्या, सब खोल करके स्वामी जी लिख दिए हैं वर्तमान आचार्य श्री। आप पढ़ेंगे उसको। उसी क्रम में मुझे स्वामी जी का एक लाइन याद आया। एक जगह लिखते हैं, क्या किसी अनुभव के बारे में चर्चा करने के क्रम में लिखे हैं कि यह अनुभव करोड़ों में एक को होता है। वर्तमान आचार्य श्री लिखते हैं कि यह अनुभव करोड़ों, आप भी पढ़ेंगे उसको जानेंगे, हम भी, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, अपने मन से बना करके कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ेंगे उसको। स्वामी जी लिखते हैं किसी, अब कौन सा अनुभव के बारे में लिखे हैं, कुछ लिखे हैं यही अनुभव के ही बारे में, अनुभव की चर्चा करते समय स्वामी जी लिखते हैं वर्तमान आचार्य श्री कि इसका अनुभव करोड़ों में एक को होता है, करोड़ों में एक को होता है। बताइए, कहब थोर समझब कठिन, स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं बड़े स्वामी जी। कहब थोर समझब समझब लिखते हैं, कहत थोर समझब कठिन, साधन कोटि में पार। यहाँ भी कोटि शब्द आया है, करोड़, कोटि माने करोड़, साधन कोटि में पार, आजीवत अमृत होए जो। हमको दोहा याद है इसलिए मैं दोहा बता दे रहा हूँ कि स्वामी जी लिखते हैं कि कहब थोर, बहुत सी बातें चर्चा के प्रसंग में याद आ जाती है, इसीलिए फ्लू में कहना पड़ जाता है। तो वही करोड़ों वाली जब बात आई तो स्वामी जी लिखते हैं कि कहब थोर समझब कठिन, को साधन कोटि में पार, आजीवत अमृत होए जो, तब ही छूटे संसार। देखिए स्वामी जी लिखे हैं तभी संसार छूटता है, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, तभी संसार छूटता है। साधन कोटि में पार, यानी करोड़ों में, करोड़ों साधन करने वाले में एक को ऐसा अनुभव होता है। तो वर्तमान आचार्य श्री भी जो बात लिखे हैं वह भी मैंने आपको कहा, और दोहा के रूप में भेद सार में जो स्वामी जी लिखे हैं बड़े स्वामी जी, वह भी दोहा मैंने कहा। खुद को करोड़ों वाली बात जो है बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। और हम लोग क्या साधन अभ्यास करेंगे जब स्वामी जी कहते हैं कि साधन कोटि में पार। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। हम लोगों के अंदर उतना पुरुषार्थ नहीं है, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ आश्रमी हैं हम लोग। हम लोग क्या हैं, हम लोग गृहस्थ आश्रमी हैं। लेकिन साथ साथ स्वामी जी यह भी कहते हैं कि हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ संत जो है सो गृहस्थ संत है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में हम लोग क्या पुरुषार्थ करेंगे, या पुरुषार्थ करेंगे भी तो करोड़ों में एक की बात, जहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि साधन कोटि में पार, तो इस तरह से हम लोगों को वैसी योग्यतापूर्ण स्थिति में पहुंचना है। तो हम लोग तुरिया स्थिति की चर्चा कर रहे थे, और तुरिया स्थिति जो है प्रकृति मंडल की अवस्था नहीं है। आत्मा की तीन प्राकृतिक अवस्थाओं के अतिरिक्त यह चौथी अवस्था है। आत्मा के तीन प्राकृतिक अवस्थाओं के अतिरिक्त यह चौथी अवस्था है, और इसमें आत्मा का संबंध प्रकृति के साथ नहीं रहता है। तब किसके साथ रहता है? आत्मा का संबंध महाकारण देह के साथ रहता है। और महाकारण देह के बारे में एक बात जान लीजिए, वर्तमान आचार्य श्री वही भाष्य जो किए हैं उसी क्रम में एक जगह लिखते हैं, क्या है, इसी का याद आया तो मुझे उतनी बात याद आ गई तो मैंने वर्णन कर दिया उसका। वो महाकारण शरीर के बारे में, तुरिया शरीर के बारे में वर्तमान आचार्य श्री एक जगह लिखते हैं भाष्य में कि अक्षर भूमि में मन प्राण के लय होने पर, देखिए
अक्षर भूमि में मन प्राण के लय होने पर आत्मा अपने शुद्ध चेतन रूप को देखती है और इसे ही तुरीयावस्था कहते हैं। कहने का मतलब कि आत्म प्रकाश के पहले, आत्मज्ञान के पहले, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने के पहले मन और प्राण लय हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, जब ऑनलाइन सत्संग हो रहा था तो उसमें अमेरिका से एक क्विज वाला सेशन होता था, उसमें एक क्विज वाला सेशन होता था। तो क्विज वाला सेशन में ये अमेरिका के गुरु भाई लोगों ने उसको बनाया था। अब कौन बनाए थे, हमको लगता है कि लालमणि जी ने बनाया था। तो उसमें लालमणि जी यदि बनाए थे तो अब मैं उनका नाम कह रहा हूँ, तो या जो भी बनाए होंगे, तो उसमें एक प्रश्न इन लोगों ने बनाया था कि पहले मन लय होता है कि पहले प्राण लय होता है। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर देना था, वो क्विज था। वो ऐसा एक क्विज सेशन अमेरिका के गुरु भाई लोगों, चूंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी हैं ये लोग, तो ये इन लोगों ने ही बनाया था उसको। जो लोग अमेरिका के गुरु भाई सुन रहे होंगे वो सब याद किए होंगे या उनको याद आ गया होगा। तो उन्होंने क्विज में एक प्रश्न बनाया था, हमको याद है, पूछा था, लोग बहुत लोग उसका आंसर देते थे। तो कोई कुछ अपने मन से कहता था। तो उन्होंने एक प्रश्न बनाया था कि पहले प्राण लय होता है कि मन लय होता। पहले प्राण लय होता है, जानिए। पहले प्राण लय होता है, उसके बाद प्राण प्रथम ही लीन है, तब मन होए लीन, ऐसे स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं। तो प्राण पहले लीन होता है, उसके बाद मन लीन होता है। लेकिन यह कब होता है, लेकिन यह कब होता है, यह कहते हैं कि तुरीयावस्था में होता है। मन और प्राण लय होता है तुरीयावस्था में। इसीलिए स्वामी जी वर्तमान आचार्य श्री भेद सार में वर्णन करते हुए या स्वरवेद उत्तरार्ध में ही कहीं वर्णन किए हैं कि अक्षर भूमि में मन और प्राण के लय होने पर ही आत्मा अपने शुद्ध चेतन रूप को देखती है। शुद्ध चेतन रूप को देखने का मतलब क्या हुआ कि आत्म स्वरूप का ज्ञान। आत्मा, मैं चेतन हूँ, इसका ज्ञान हमको, हम कह देने से हमको ज्ञान हो गया आत्म स्वरूप का, ऐसा नहीं है। हम लोग तो सब कोई जानते हैं कि हम लोग चेतन है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ है? इसका ज्ञान का मतलब अनुभव। हमको अनुभव कहाँ है कि हम आत्मा है? हमको अनुभव भी होना चाहिए ना। तो केवल मान लीजिए इसी बात को जान, यह वही बात तो जानना आवश्यक है कि हम क्या है। हम एक चेतन प्राणी हैं, तो इस चेतन प्राणी के चेतनत्व का अनुभव तो हमको होना चाहिए। चेतन प्राणी का अनुभव तो हमको होना चाहिए। इसीलिए फिर स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा चेतन अक्षर मंडल में पहुंचकर अक्षर ब्रह्म का अनुभव करती है। देखिए वहां पर अक्षर ब्रह्म का अनुभव करती है। यहाँ मन प्राण अपने कारण में विलीन हो जाए। मैं उसकी अक्षरशः लाइन को मैं नोट किए हुए हूँ, मैं नोट कर लिया हूँ, क्योंकि सत्संग में मैं कहा था कि इसको बोलना होगा, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या वह अक्षरशः पंक्ति है। अक्षरशः वह पंक्ति है कि आत्म चेतना अक्षर मंडल में पहुंचकर अक्षर ब्रह्म का अनुभव करती है। यहाँ मन प्राण अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था का वर्णन जब आया तो इतना बात हम आप लोगों को बताए, आप लोग भी पढ़िएगा। तो यही तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में महाकारण शरीर से संबंध रहता है। और जब मन अपने कारण में विलीन हो गया, प्राण विलीन हो गया, तो मन के नहीं रहने से संसार के कर्म कहाँ से होंगे? संसार के कर्म कहाँ से होंगे? संसार के कर्म नहीं होने के कारण जो भी कर्म होगा, तो क्या कर्म नहीं होगा? बहुत से क्वेश्चन मैंने रेज हो सकता है। हमने कहा कि कर्म नहीं होगा मन के नहीं रहने से, तो कर्म नहीं होगा? नहीं, कर्म होगा। कर्म होगा आत्मिक के शुद्ध चेतना चेतना से, शुद्ध आत्मिक चेतना से, यानी अपने विशुद्ध आत्मिक चेष्टा से विशुद्ध रूप में आत्मा जो है संसार के कार्यों को करेगी। और इंद्रियों के रहने के बावजूद भी इंद्रियों के धर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। इसीलिए वह कर्म जो है कर्म नहीं करने के बराबर हो जाएगा, वह अकर्म की स्थिति हो जाएगी, उसमें कर्मों का फल नहीं बनेगा। यही महाकारण देह की विशेषता है। और महाकारण देह की विशेषता ही नहीं है, सबसे माने यह विरंजन, यह जो है विहंगम योग की विलक्षणता भी यही है। विहंगम योग की विलक्षणता भी यही है
यहाँ पर न्यू जर्सी में स्वामी जी का कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें मीडिया की चेतना द्विवेदी ने हमसे यह पूछा था कि विहंगम योग में सदगुरु का क्या कार्य है। हमने बताया था कि विहंगम योग में सदगुरु का जो कार्य है, वह कार्य अन्य सदगुरुओं के से नहीं हो सकता है। जो अपने नाम के साथ सदगुरु लगाकर घूम रहे हैं और जो तथाकथित गुरु हैं, उनसे यह कार्य नहीं होगा जो विहंगम योग में यह सदगुरु कर देता है। विहंगम योग में सदगुरु जो है, मन और प्राण को लय करा देता है। यह कार्य किससे होगा और यह कार्य कहाँ होता होगा? तभी न स्वामी जी ने कहा कि यहाँ मंगनी के बैल से खेती नहीं होती है, यहाँ मन और प्राण लय हो जाते हैं। मन और प्राण के द्वारा संसार का कर्म इंद्रियातीत योगी नहीं करता है, और अपनी विशुद्ध आत्मिक चेष्टा से संसार के कार्यों को करता है। और विशुद्ध आत्मिक चेष्टा से करने के कारण कर्म का फल नहीं बनता है। इंद्रियों के धर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो महाकारण शरीर की देखिए कितनी बड़ी विशेषता है तुरीय अवस्था की, कि तुरीय अवस्था में मन और प्राण लय हो जाते हैं। आत्मा का संबंध महाकारण शरीर से रहता है। आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है, अपने स्वयं को ये सारे फीचर्स हैं महाकारण देह के और तुरीय अवस्था के। ये जितना मैं बता रहा हूँ, ये सारे फीचर्स हैं तुरीय अवस्था के। आत्मा अपने स्वयं को पहचान जाती है, अपना ज्ञान हो जाता है आत्म स्वरूप का, और आत्मा का संबंध प्रकृति से छूट जाता है। आत्मा का संबंध प्रकृति से छूट जाता है, प्रकृति से रहता नहीं है। प्रकृति से क्यों रहेगा जब मन, और मन ही तो प्रकृति में आत्मा की चेतना को लेकर फंसाए रखता है। मने सुरतीले उड़त है बाहर दृश्य पसार। तो जब मन ही विलीन हो गया तो आत्मा का संबंध प्रकृति से समाप्त हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि खुली चेतन होए असंग। स्वामी जी स्वरवेद ने तुरीयावस्था का वर्णन करने में, जड़ चेतन ग्रंथि खुली तुरिया होए असंग, आप पहचानिया। देखिए, तुरीयावस्था का वर्णन करने में स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं कि आप पहचानिया तुरिया ज्ञान अभंग। तुरिया ज्ञान अभंग, तुरिया में अपना पूर्ण ज्ञान आत्मा को हो जाता है। आत्मा अपने को अपने से, अब कितना खोलकर स्वामी जी लिखेंगे, आप पहचानिया। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, जड़ और चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। आत्मा का संबंध प्रकृति से समाप्त हो जाता है। आत्मा शुद्ध अपने चेतन स्वरूप को पहचान लेती है। आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और आप पहचानिया। आत्मा अपने को अपने से पहचान लेती है। तो तुरीय अवस्था में आत्मिक चेतना अक्षर मंडल में कार्य होता कैसे है? अक्षर के प्रकाश में होता है, क्योंकि 10वां दरवाजा जोगी का खुल जाता है। क्योंकि 10वां दरवाजा जोगी को प्रकृति मंडल से बाहर हो जाता है। 10वां दरवाजा, 10म द्वार, जिसको हम लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वह प्रकृति मंडल का अंतिम दरवाजा है। वह अंतिम दरवाजा खुल जाता है, और अक्षर का प्रकाश भीतर में प्रवेश करता है। और उस प्रकाश में जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश में किसी वस्तु को देखते हैं, वैसे ही अक्षर के प्रकाश में आत्मा जो है अपने को देखती है अपना से। तो यह कार्य कैसे हुआ है आत्मा का? आत्मा का कार्य अपने कारण से, अपने करण से हुआ ना, अपनी सुरति से हुआ, कि मन या इंद्रियों या शरीर से हुआ? ऐसा नहीं हुआ, मंगनी के बल से नहीं हुआ, अपना बल से हुआ। अपना जो इसका निजी धन है, अपना जो इसकी निजी संपत्ति है, संपदा है, उससे हुआ, सुरति से हुआ। सुरति से ही आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ अक्षर के प्रकाश में। कैसे? जब मन और प्राण विलीन हो गए अपने कारण में, सदगुरु की कृपा से और दया से। तो इसीलिए स्वामी जी ने तुरीय अवस्था का वर्णन करते समय कहा कि जड़ चेतन ग्रंथि खुली। ये तुरीय अवस्था का वर्णन करते हैं स्वामी जी के, क्या होता है? जड़ चेतन ग्रंथि खुली और चेतन होए असंग। चेतन होए असंग माने प्रकृति से इसका संग, प्रकृति से इसका साथ छूट जाता है, प्रकृति से यह असंग हो जाती है। आप पहचानिया, अपने को अपने से पहचान लेती है। तुरिया ज्ञान अभंग, तुरिया में ही पूर्ण ज्ञान होता है। अभंग माने पूर्ण, तुरिया में ही इसको पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान। तो इनका निरंजन जी का संकेत आ रहा है 11 बज के। ठीक है निरंजन जी, मैं अब यहीं पर विराम दूंगा, और आगे का वर्णन आगे के सत्संग में होगा। हम लोग तुरीयातीत अवस्था, आप्त अवस्था, इसका वर्णन आगे के सत्संग में करेंगे। तो आज इसको, आज का सत्संग यहीं पर रहने दिया जाए। अब मैं विराम लेना चाहूँगा, और जो भी गुरु भाई बहन जो भी
दिव्य आत्माएं आप सभी इस सत्संग में उपस्थित हुई। आज इंडिया से भी बहुत लोग उपस्थित हुए, मैं जानता हूं सबको। और जो अभी तक उपस्थित नहीं हैं उनमें तो सबसे प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर धीरज और अनुष्का सिन्हा ये उपस्थित हैं। इनको मैं अपने हृदय के गहराई से आभार व्यक्त करता हूं पुनः एक बार। और पुनः एक बार मैं सीताराम बाबू को भी, गोविंद जी को, रोहित जी को, सभी विवेक को, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबको नमन करते हुए, सबके लिए सदगुरु से प्रार्थना करते हुए, जय सदगुरुदेव बोलते हुए मैं अब यहीं पर सत्संग को विराम दूंगा। आगे की जो कड़ी है वह क्वेश्चन आंसर की है, जिसका संचालन निरंजन जी स्वयं करेंगे। निरंजन जी, आप इसको प्रारंभ अब कर सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अम, बहुत सुंदर लगा सुन करके आपकी सत्संग। और मन तो कर रहा था कि चलता ही रहे, पर यह हम्म। भी आवश्यक है कि अम, काफी लोग जुड़े हुए हैं, अभी करीबन 25-30 लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके भी मनोभावना को सुने, और उनके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया करें। और बाय डिफॉल्ट मैं तो अंकल जी से हमेशा संपर्क में रहता हूँ, हमेशा इनसे बहुत सीखता रहता हूँ एक्चुअली। तो प्रश्न भी हमेशा रही रहते ही हैं, पर मैं चाहता हूँ कि और भी गुरु भाई गुरु बहन जो लाइन पर हैं कृपया अनम्यूट कर करके अपना प्रश्न रखें, क्योंकि अंकल जी ने तो बहुत ही गूढ़ रहस्य को टच किया है। और अच्छी बात यह है कि अब सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और अब रही बात कि उसको स्मरण कर करके अपने आचरण में उतारना, अब वो जो है सिलसिला अब आगे की ओर बढ़ाते रहना होगा। तो कृपया अनम्यूट करके और अपने प्रश्न करें। जी, थैंक यू। जय जय सद्गुरुदेव। जी, जय सद्गुरुदेव जी। जय सद्गुरुदेव, अजय बोल रहा हूँ। अंकल जी, बहुत ही बढ़िया आपका नॉलेज है और बहुत ही डीप डीप टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा। और मैं बहुत ही इसके ऊपर चिंतन करते रहता हूँ, क्वेश्चंस करते रहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस है दिमाग में। पहला क्वेश्चन ये है अंकल जी कि हम लोग बहुत सारी योनियों में जाके फाइनली ये मनुष्य देह मिला है हम लोग को। बोलते कहते हैं कि 84 कोटि योनि के बाद, करोड़ों बरसों बाद हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को ये मनुष्य देह मिला है और आपका प्रवचन सुन पा रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब हम लोग का सौभाग्य है कि हम ऐसी दिव्य वाणी को सुन पा रहे हैं अंकल जी। तो मेरा सवाल ये है अंकल जी कि इतनी सारी योनियां है, जैसे पशु योनियां है, वनस्पति है, देव योनि है। आम, तो ये जो जो 6 टाइप्स के देह जो आपने बताया, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण। तो प्रकृति में तो ये तीन है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण देह। तो ये जो वनस्पति जो है या जो प्राणी जो है, आ, मैंने किसी दूसरे सत्संग में सुना था कि प्राणी जो है वो हमेशा इस सपने में रहते, आ, और वनस्पति जो है हमेशा कारण देह में रहती है। आम, और हम लोग जो है, हम लोग तीन तीन देह में, मनुष्य जो है वो तीन देह में रहता है, स्थूल, सूक्ष्म, और डिफरेंशिएट कर पा रहा है मनुष्य। प्राणी नहीं कर पाते, वनस्पति नहीं कर पाती है। और देव योनि जो है वो कौन से देह में रहती है? लाइक आप थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा अगर प्रकाश डालोगे तो ये बहुत ही प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत सालों से है कि बाकी योनियों में जाके कौन से एक्सपीरियंस होता है उनको। थैंक यू। ऐसा है, आपका नाम भूल गए, क्या नाम बताए थे? अजय जी। अजय बोल रहा हूँ, हाँ यस। हाँ हाँ। अजय जी, ऐसा है कि देखिए, रामायण में एक चौपाई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ है सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। तो इसका अर्थ यह कहते हैं
कि हम लोगों के पास जो देह है उसको देव दुर्लभ शरीर कहते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ माने यह शरीर जो है देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ शरीर का मतलब कि देवताओं के पास यह शरीर नहीं है। आपका प्रश्न पूछना है कि तब देवताओं के पास कौन सा शरीर है? देवताओं के पास कौन सा शरीर है? देवता इतना तो अवश्य है कि देवताओं के पास यह शरीर नहीं है, तभी तभी मनुष्य के शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा गया। इतना तक तो आप, मैं समझता हूं कि जरूर आप इससे सहमत होंगे कि देव दुर्लभ शरीर है। यस अंकल जी। और मुझे ऐसा लगता है, मैं भी आप प्रथम व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का क्वेश्चन किए हैं। लोग बहुत क्वेश्चन ऐसा करते रहते हैं संत समाज में। तो बहुत से लोग हमको कहते हैं, क्या हमको कहते हैं, मैं भी पूछता, आप ही की तरह मैं भी पूछते रहता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं क्या कि देवताओं के पास केवल कैवल्य देह भी रहता, कैवल्य देह ही रहता है। तो मैं अब उनके प्रश्न के उत्तर में, अब मेरा प्रश्न यह है, आपका तो प्रश्न अलग से है ही, मेरा भी एक प्रश्न है कि यदि लोग ऐसा कहते हैं कि यह देव दुर्लभ शरीर है, जैसा कि चर्चा मैंने तो स्वयं अभी आपसे किया, और लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई कोई बहुत से लोग कहते हैं कि देवता लोग जो होते हैं वे कैवल्य शरीर में रहते हैं। तो कैवल्य शरीर में रहते हैं तो कहने का मतलब कि आत्मा तो है, आत्मा तो सारे शरीरों में है। इवन कि मैंने आप जो पेड़ पौधों की बात अभी किए, पेड़ पौधों में भी आत्मा है, जीवात्मा है, आत्मा तो है। तो आत्मा सब में है। अब रही बात शरीर की बात, तो उनके पास वैसा शरीर तो अवश्य नहीं है कि जो मनुष्य के पास है। यदि ऐसा रहता तो क्यों ऐसा लिखा जाता? स्वामी जी लिखे कि मानुष जन्म दुर्लभ हवे मिले न बारंबार। तो माना मनुष्य का जन्म जो है यह तो दुर्लभ है ही, यह बार बार मिलने वाला नहीं है। तो देव दुर्लभ यदि है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आपका प्रश्न का आपको तो उत्तर यह चाहिए कि तब कौन सा देह है। तो मुझे जो सुनने में आता है या लोग कहते हैं कि इनके पास कैवल्य देह ही रहता है, ये कैवल्य देह तक ही रहते हैं। तो कैवल्य देह तक नहीं रहते हैं तो अब मान लीजिए कि उनका प्रश्न का उत्तर ये है, हम भी आप उन्हीं लोग उन्हीं के अनुसार आपको भी कह दिए, तो हमारा भी एक इससे प्रश्न जुटता है कि तो कैवल्य देश के देह के आगे तो हंस देह है भाई। तो हंस देह का मतलब क्या हुआ? विशुद्ध आत्मा। तो विशुद्ध जब, देखिए एक्चुअली मैं अवस्था के बारे में थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अवस्था जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुरिया अवस्था, तुरियातीत अवस्था, कैवल्य अवस्था, ये अवस्था का मतलब ज्ञान की अवस्था से इसका संबंध है। ऐसा नहीं है कि कारण देह की तरह तुरिया एक देह है। मैं जहाँ तक मैंने और भी लोगों से पूछने पर मुझे, जो जिनको साधन अनुभव में ज़्यादा ऊंचा ज्ञान है, या अभी भी उस तरह के भी व्यक्तियों से मैं पूछा हूँ जो अभी दुनिया में नहीं है, तो वे लोग हमको बताए हैं, वे लोग कहते हैं क्या कि एक्चुअली तुरिया और तुरियातीत या कैवल्य जो है ये स्थूल सूक्ष्म और कारण देह की तरह नहीं है। ये नेचुरल बॉडी नहीं है, ये सॉफ्ट बॉडी है। तुरियातीत और आप्त आप्त देह, हंस देह जिसको कहते हैं, इसका संबंध ज्ञान के की से है, ज्ञान की अवस्था से। इस तरह का ज्ञान रहेगा तो उस अवस्था का नाम यह देह दे दिया जाएगा। देह देने का मतलब कि आत्मा अलग और देह अलग, ये बात होना चाहिए ना। जब हम तुरिया देह कह रहे हैं, तुरियातीत देह कह रहे हैं, ये महाकारण देह कह रहे हैं, कैवल्य देह कह रहे हैं, तो महाकारण देह का तो संबंध तुरियावस्था से है, कैवल्य देह का संबंध तुरियातीत अवस्था से है, और हंस देह का संबंध आप्त अवस्था से है। तो क्या तब देह अलग है और आत्मा अलग है इस अवस्था में, तुरिया अवस्था में? आप भी सोचिए थोड़ा।
मैं आपको कह रहा हूँ अजय जी, आप भी सोचिए कि तब क्या महाकारण देह अलग है और आत्मा अलग है? कैवल्य देह अलग है, आत्मा अलग है। कैवल्य जब देह हम लोग कह रहे हैं, ये एक्चुअली ज्ञान की अवस्था है। वो ज्ञान वैसा रहता है, ज्ञान की अवस्था वैसी रहती है, इसीलिए ऐसा अध्यात्म विदों ने या अध्यात्म में ऐसा मतलब कि नाम दिया हुआ है। देह नहीं रहता है कोई, कैवल्य देह कोई नहीं है, महाकारण देह कोई नहीं है, हंस देह कोई नहीं है। वो ज्ञान की अवस्था, आत्मा की प्योर फॉर्म। आत्मा जब प्योर फॉर्म में रही है, किसी भी तरह का इसके साथ आवरण, लेस मात्र भी आवरण इसके पास नहीं रहेगा, तब इसको हंस देह कहते हैं, विशुद्ध अवस्था, विशुद्ध अवस्था कहेंगे। जब इसको अपने ज्ञान का स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, अज्ञान की अवस्था हो गई, तो इस अवस्था को महाकारण देह कह दिया गया। कैवल्य देह क्या कहा गया कि इसमें अहम ब्रह्मास्मि हुआ। मैं अरे वहीं से तो सारा रोग उत्पन्न हुआ, अहम ब्रह्मास्मि से ही तो सारा, वही तो सारे दोषों की गंगोत्री है, वहीं से तो गंगा उत्पन्न हुई। आप ऐसे मानिए, ऐसे कहिए, समझिए, समझने के लिए अहम ब्रह्मास्मि जो है, वहीं से तो सारा विकार और ज्ञान जो है और अज्ञान जो है उत्पन्न हुआ। यदि अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता तो क्या होता? इसीलिए कैवल्य देह की परिभाषा में आप पढ़ेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि को ही कैवल्य देह कहते हैं। ऐसा भी आप सेंटेंस लिखा हुआ पढ़िएगा कि अहम ब्रह्मास्मि को ही कैवल्य देह कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि को ही कैवल्य देह कहते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि तो एक तरह का दोष है, एक तरह का विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह कोई देह नहीं है का, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण की तरह, यह एक ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था को इंडिकेट करने के लिए, कहने के लिए कहा गया कि महाकारण देह, कैवल्य देह और हंस देह, तीनों स्थितियों में, तीनों अवस्थाओं में ज्ञान की अवस्था अलग अलग है। महाकारण देह में अलग ज्ञान की अवस्था है, कैवल्य देह में अलग ज्ञान की अवस्था है, और हंस देह में अलग ज्ञान की अवस्था यही है कि सारे अज्ञानों से यह अलग है, पृथक है। इसमें किसी भी तरह का अज्ञानता नहीं, न कोई प्रकृति का संबंध है, न कोई प्राकृतिक ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, शुद्ध अवस्था में, प्योर फॉर्म में है। तो यह भी तो एक अवस्था हुई, इसीलिए इसको हंस अवस्था कहते हैं। इसीलिए आपको बहुत सा जगह आप लिखा हुआ पढ़िएगा कि हंस अवस्था को ही हंस देह कहते हैं। अरे कहते तो हैं, ठीक ही बात, बात तो सही है, लेकिन क्या अलग से कोई देह भी है क्या हंस देह? तब आत्मा है? नहीं, आत्मा तो एक ही है, आत्मा के साथ कुछ नहीं है। तो महाकारण देह में तभी तो स्वामी जी लिखते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि खुली तुरिया होए असम। तो जड़ चेतन की ग्रंथि खुली कहने का मतलब कि जड़ प्रकृति अलग हो गई। प्रकृति में तो सत रज और तम है, सत रज तम अलग हो गए। कारण देह क्या है? प्रकृति, जड़, सत रज तम और जीवात्मा, दोनों का जो संयोग हुआ, दोनों का मिक्सचर जो हुआ, वो कारण देह हुआ। तो इसीलिए देव, आप जो पूछ रहे हैं कि देवलोक किस में है, तो देवलोक लोग जो है सर्टेनली मतलब कि मनुष्य का शरीर नहीं है, तभी देव दुर्लभ शरीर कहा गया है। और एक बात जान लीजिए, आत्मा में अगर थोड़ा भी खोट होगा, थोड़ा भी खोट, मान लीजिए कि आप थोड़ा का, आप इसका कुछ भी मैंने जो भी यूनिट अगर होगा थोड़ा को समझने के लिए कि अल्प का क्या मात्रा होना चाहिए, अधिक से अधिक, सूक्ष्माति सूक्ष्म कह सकते हैं, जो भी अल्प से अल्पतम, अगर उतना भी अगर आत्मा के साथ विकार रह गया तो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करती है, परमात्मा स्वीकार नहीं करता है, परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे चुंबक सार को छुअत ले तो उठाए, असार शब्द तिमि जीव को खींच के आप मिलाए। स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि जैसे चुंबक सार को, देखिए लोहा में अगर थोड़ा भी खोट रहेगा ना, चुंबक उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, चुंबक उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। तो उसी तरह से सार शब्द तिमि जीव को, जीव में अगर थोड़ा भी खोट रहा, थोड़ा भी एडल्ट्रेशन रहा,
तो ईश्वर जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। और बताइए, तभी न स्वामी जी लिखते हैं कि यह करोड़ों में एक को ऐसा अनुभव होता है। तो ऐसा यदि होगा तभी ईश्वर जीवात्मा को, जीव को स्वीकार करता है। और उतना होने के बाद भी जीव का पतन हो जाता है, यह कितनी हास्यास्पद और कितनी निराशापद बात है, कितना शोक की बात है, कितने दुख की बात है कि इतना होने के बाद भी पतन हो जाता है। जिसके लिए देवता लोग तरसता है, जिस देह के लिए देवता लोग तरसता है, देव दुर्लभ शरीर कहा गया मनुष्य के शरीर को। और लोग कहते हैं क्या कि कैवल्य शरीर ही रहता है। तो कैवल्य शरीर रहता है इसका मतलब कि उनको इसका अभिमान तो है, अहम ब्रह्मास्मि का, तब ना कैवल्य शरीर रहा है। हम लोगों के साथ भी कैवल्य शरीर है, हम लोगों को अभिमान तो है, हम लोगों को तो अभिमान है। जब उस अवस्था में जाएंगे तो इसी अभिमान से तो सदगुरु बचा देता है। अहम ब्रह्मास्मि से ही न सदगुरु बचाता है। अगर सदगुरु वहां नहीं रहे तो क्या होगा? सदगुरु वहां नहीं रहे तो क्या होगा? प्रथमाचार्य श्री अपने आध्यात्मिक लेख में एक जगह लिखते हैं महाकारण शरीर के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में लिखते हैं कि जो महाकारण शरीर में पहुंचकर उस ज्ञान की अवस्था में पहुंच को, वह भी एक ज्ञान की ही अवस्था है जहाँ जड़ और चेतन का संबंध नहीं रहता है, प्रकृति से संबंध छूट जाता है और आत्मा जो है अपने स्वरूप को जानती है, अपना ज्ञान होता है आत्मा को। तो प्रथमाचार्य श्री अपने आध्यात्मिक आलेख में जानते हैं क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि सदगुरु के अभाव में बहुत से लोग आत्मज्ञान को ही परमात्मा ज्ञान समझ लेते हैं, इसी को परमात्मा मान लेते हैं। बताइए, बहुत तक चढ़ी चढ़ी, माने बहुत लोग चढ़ चढ़ के ऊपर उतरा आ गिर गया, वहीं से गिर गया। बहुत लोग, बहुत तक हंसा चढ़ी चढ़ी उतरे आ बिरला जन ठहरा ना हो, स्वामी जी भजन में लिखते हैं। तो ऐसे लोग जो है, अगर सदगुरु का वहां अभाव हो गया, सदगुरु नहीं रहा, सदगुरु से संबंध नहीं रहा, तो बस आत्मज्ञान तक ही पहुंच करके परमात्मा को मान लिए कि यही परमात्मा है, और वहां से नीचे गिर गए, आगे नहीं बढ़े, शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। तो यह बहुत ही उच्च स्थिति है। कैवल्य शरीर में भी पहुंचना अपने आप में स्थिति तो उच्च है ही, लेकिन कैवल्य शरीर के आगे भी है हंस देह, वहां पहुंचना है। तो वहां पर पहुंच नहीं है देवताओं को, तब न कहा गया मनुष्य के शरीर से तुलना किया गया कि यह देव दुर्लभ शरीर है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो अजय जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया या हाँ, और? हाँ, थैंक यू अंकल जी। मुझे जितना समझ में आया है कि मनुष्य देह जो है उसी में हम लोग को आ, आ, सदगुरु की प्राप्ति होती है। आ, देवताओं को सदगुरुओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य देह में ही आना पड़ता है। आ, बिल्कुल, अभी आप जी सही बात जी। बोले हैं। लेकिन जैसा मुझे लगा कि आपने जो प्रश्न किया था अजय जी, क्यूरियोसिटी का प्रश्न भी ठीक है, कि पेड़ पौधे मतलब 84 लाख योनियां होते हैं, ये सब प्रकृति के अंदर की ही सारे शरीर हैं, है ना। और एक्चुअली स्वामी जी ने, अंकल जी बता भी रहे थे कि बहुत ब्रीफली स्वामी जी ने मेंशन किया है 14 लोकों के बारे में, बट उसके ऊपर गए नहीं है, क्योंकि स्वामी जी जो है स्वरवेद में उस ज्ञान का वर्णन किए हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए, क्योंकि बाकी तो अनंत ज्ञान है। और वो जो है हमें प्रवचनों में, बाहर में अगर प्रवचन सुने तो वहां पर से अगर थोड़ा रिसर्च माइंड के स्वरूप में अगर सुने तो आप जिक्सॉ पजल फिट कर करके एक नजरिए से समझ सकते हैं, पर उसमें कितनी सत्यता है वह जो है कह हाँ, थोड़ा मतलब चैलेंज है ना। हाँ, पर बिल्कुल सही है। हाँ, इसीलिए मेरे ख्याल से इसलिए मैं अंकल जी को मैं सुन रहा था कि उस प्रश्न का उत्तर की ओर नहीं जा रहे थे, ये स्वरवेद का जो ज्ञान है उसी प्रश्न के अंदर में रहना चाह रहे थे। और कैसे वहां पर जो है उधर का ज्ञान, एक्चुअली मैं सच पूछा जाए तो बहुत ज्यादा कूड़ा है, जो कि मैं अपने मन में भी रखे रहता हूँ। पर जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल इस तरह से समझ लेता हूँ कि जो सूक्ष्म जगत जो है उसमें 14 लोक का होता है, और लेकिन हमें जब पुरुषार्थ यहाँ पर करते हैं उसी के अनुसार हमें उन लोकों में प्राप्ति होती है सूक्ष्म जगत में। तो सूक्ष्म जगत में
नाना प्रकार के शरीर की प्राप्ति होती है। अगर नर्क लोक गामन हुआ तो वहां पे यातना शरीर का प्राप्ति होगा, पर वो भौतिक शरीर नहीं होगा, पंच भौतिक शरीर नहीं होगा जो जो प्रकृति जो जो पृथ्वी में होता है। वो जो है उसमें ये पांच तत्व के अलावा बाकी सारे शरीर सारे तत्व रहेंगे, पर वो उस शरीर का नाम जो है वो उस प्रकार डिजाइन किया जाता है। जैसे कि अगर कबूतर का योनि में हमको जन्म लेना है तो कबूतर का जो ढांचा है वो मिल जाता है। अगर मानव शरीर है तो मनुष्य का शरीर मिल गया। तो इसी प्रकार नर्क लोक जाना है तो यातना शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और अगर स्वर्ग लोक गए, बहुत अच्छा मतलब बहुत सुकृत कर्म किया, बहुत दान किया, फिलैंथ्रोपी किया, निष्काम भाव से बहुत वो किया, तो ये सारे पुराणों और वेदों में बहुत ज्यादा इन सब चीज के चर्चा है, जो कि सच पूछा जाए तो प्रवचनों में ज्यादातर वही सब का चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। तब जो है वो स्वर्ग लोक की जो है दैव शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और एनीथिंग बिटवीन जो है, यक्ष है, किन्नर है, वगैरह वगैरह, तो डिपेंडिंग ऑन की किस प्रकार की आपकी कंट्रीब्यूशन रही है इस प्रकृति को बैलेंस मेंटेन करने में, यहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, परफॉर्मेंस रिव्यू के अनुसार जो है आपका जो है वो शरीर प्राप्ति हो जाती है, जैसा मुझे समझ में आता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इन सब से भी परे बहुत ज्यादा तपस्वी होते हैं, तो उनको ऐसे लोगों की प्राप्ति हो जाती है जो कि जब जब प्रलय आता है तो उससे भी वो बच जाते हैं। तो इस तरह का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भूल भुलैया है। बोला जाता है कि अनंत मात्रा के जीव हैं। ये सच पूछा जाए तो इतने कीटाणु हैं जो कि आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख, उन सब में भी आत्माएं हैं। तो इतनी ज्यादा हैं, परमात्मा कैसे उसको मनुष्य का शरीर भी दे देते हैं, ये सारे चीजें पॉसिबिलिटी होती हैं। इसीलिए जो है हमें लगता है कि ये भूल भुलैया जो है इट्स गुड टू उसको पुट टू द रेस्ट बेसिकली, समझ करके। और जहां तक कि ये पेड़ पौधे की जो जन्म का जो 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 सवाल था, उसमें मेरा इस तरह का समझ में आया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसको हमने आपको अब अगले जन्म में ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है, लेकिन आपको कैलकुलेटर में उसको डाल दिया, उसमें एक मेमोरी खाली रहता है, सारा सॉफ्टवेयर डाल दिया, लेकिन काम जो है कैलकुलेटर वाला ही करेगा। तो इसी प्रकार से जो है हमें जो है जो भी शरीर की प्राप्ति होती है, पेड़ हुआ, वनस्पति, और जो भी है, तो उस प्रकार का कैलकुलेटर का आप समझ लीजिए कि वो काम करेगा। अब रही कि उसे पीड़ा होती है कि नहीं, तो जहां जहां नर्वस सिस्टम है वहां पर पीड़ा ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ जीव जो हैं जैसे पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा ब्लैंकेटेड होते हैं, हेविली ब्लैंकेटेड। तो तो वहां पर अगर जो वो फल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए आहार बन जाता है, क्योंकि वो जो है हम पीड़ा नहीं दे रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में से नाखून निकलता है, तो नाखून काटते हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती है। तो अगर हम फल का आहार कर रहे हैं, वेजिटेबल का आहार कर रहे हैं, तो उस प्रकार। पर अगर पेड़ को काट तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज्यादा पाप होता होगा। तो इसलिए हमारे वेदों पुराणों में उन सब चीजों को वर्जित किया गया है। जितना हमें पर्याप्त है उतना ही हमें उन सब का वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसको समझ सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है। और तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था जी। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू जी, अंकल जी, बहुत बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू वेरी मच। अभी 3-4 मिनट और है, यदि किन्हीं के पास यदि कोई रैपिड क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। पर अंकल जी आपने तो बढ़िया समझाया कि आपने मुझसे बताया भी था कि स्वामी जी ने जो है बहुत सारे व्यर्थ की चीजें जो है उधर की ओर में नहीं चर्चा किया है। उन्होंने उन्होंने हाँ, चर्चा किया है कि स्वामी जी ने उन सब चीजों का, जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे कल्याण के लिए है, जी, बस वही चीज जानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इतना बड़ा भूल भुलैया है अंकल जी कि मत पूछिए, बहुत बड़ा। तब फिर स्वामी जी में और अन्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय सदगुरुदेव निरंजन जी, मुझे एक प्रश्न है। नवीन हूँ, मैं न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। जी नवीन जी। मुझे प्रश्न ये है निरंजन जी, मुझे कि जो जिन अवस्थाओं का अभी वर्णन किया है, अंकल जी ने वर्णन किया है, जो प्रकृति के पार अनुभव में सामने आती हैं, अ, उनका जो कनेक्शन है, जैसे जो एक्सप्लेनेशन हम सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो प्राकृतिक फॉर्म में आकर के किया गया है।
तो जो अवस्थाएं प्रकृति के पार समझ में आती हैं, प्रकृति में मन बुद्धि से समझ ही नहीं सकते हैं आप, तो उन अवस्थाओं को वापस मन बुद्धि की अवस्था में ला करके कैसे एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे कैसे, मतलब हम जो सुन पा रहे हैं कि कैवल्य अवस्था ये होती है और महाकारण अवस्था ये होती है, ये तो अवस्थाएं ही प्रकृति से पार हैं, तो वो कनेक्ट कैसे बनता है वो? तो स्वरवेद में सब है ना, हम लोग तो उसी का सत्संग करते हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ अंकल जी कि हाँ स्वरवेद में भी जो है, जो स्वामी जी ने जो है, कैसे उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए वो, जबकि जो वो स्वामी चीज। जी, हम्म। स्वामी जी को तो समाधि जन्य अवस्था में सारी वस्तुओं का अनुभव हुआ ना। स्वरवेद तो अनुभव पर आधारित ज्ञान है ना, अभिव्यक्ति और अनुभव का सदग्रंथ है। स्वामी जी ने पहले उसको अनुभूत किया, पहले एक्सपीरियंस किया, तब उन्होंने लिखा। किसी दूसरे को कह करके कही हुई बातें, सुनी हुई बातें, देखी हुई बातें कहीं पर, उसको तो स्वामी जी ने नहीं लिखा ना। स्वामी जी का तो यह स्वरवेद जो है वो अनुभूति का सदग्रंथ है। अगर वैसा नहीं लिखते, देखिए, अगर स्वामी जी स्वरवेद जैसा सदग्रंथ नहीं लिखते और स्वरवेद का भाष्य यदि प्रथमा देव जी नहीं करते, तो तब क्या होता? कुछ नहीं जान पाते हम लोग। आप जैसे इस तरह से बात कह रहे हैं, उसी तरह से हम लोग सोचते रह जाते। वो तो और स्वरवेद में स्वामी जी ने लिखा ना। जी, और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ नवीन जी, जो जो अभी तक मुझे समझ में आया है कि ये तो प्रकट किया है भौतिक धरातल पर हम लोगों को समझने के लिए, पर वहां पर यह भी बताया गया है कि कितना भी हम वर्णन करें परमात्मा तत्व के बारे में, वो हम संकेत ही कर सकते हैं। हाँ, जैसे मून है, वहां पर चंद्रमा है, ऐसा हम पॉइंट कर रहे हैं, और दैट्स अबाउट इट। क्योंकि तो वहां पर क्या है उसको तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, वो तो स्वामी जी ने भी लिखा है कि नहीं कर सकते हैं, वहां का दृश्य कौन वर्णन। तो मुझे लगता है कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये अनुभव वाले, जब हम मार्ग में आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये सब संकेत हैं। और इसीलिए अंकल जी बता भी रहे थे कि बहुत बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं इवन प्रथम भूमि में ही, जो कि शेयर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपने मन में वह चित्र बना लेंगे। तो इसलिए जो है ये अनुभव का चीज है, और अब पता नहीं, वो तो हमारे पास तो ऐसा कोई कोई भी अनुभव नहीं है, तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पर इतना इसीलिए संकेत के अनुसार जो है बता दिया गया है कि अगर हम अपने सेवा सत्संग साधना जो है, 3 पिलर्स, इसके ऊपर अगर हम करते रहें तो बस यही एक मार्ग है। बस सबसे बड़ा दुर्लभ चीज ये है कि, और स्वामी जी ने बोला भी था कि कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि, और ये उनके उनके मुंह से ही सुना मैंने, उन्होंने बोला लेकिन इस चीज जानना चाहिए, हाँ जी जानना चाहिए, उसका तात्विक ज्ञान होना चाहिए, एलिमेंटल नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। जी जी जी, हाँ, एलिमेंटल अभी नॉलेज के बाद जो है, हाँ, और सत्संग के अगर माध्यम से। अगर ऐसा जरूरी नहीं था तो क्यों लिखते, छोड़ देते स्वरवेद। उनको तो ज्ञान जी, हो ही चुका था स्वामी जी को। अब मुझे लगता है अंकल जी वो तो ये भी जगत गुरु संकेत, थे ना। ये भी संकेत करना चाहोगे, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं कि जो जिज्ञासु हैं और जो इस मार्ग में मतलब लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, विकर्म कर रहे हैं, तो उस तरह के लोग को जो है उस संशय को बिल्कुल समाप्त कर देना होगा। और अम, जो कि मुझे लगता है कि जो ज्ञानी जो लोग होते हैं, ज्ञानी, उनके लिए तो ये बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत कठिन कठिन चीज है। ये कहीं ना कहीं एक संस्कार भी होना चाहिए, क्योंकि लीप ऑफ फेथ भी है इसमें इन्वॉल्व। तो बिना संस्कार के, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो मतलब एक काउंटर क्वेश्चन कर करके बस आगे बढ़ जाते हैं। तो इट्स लाइक, अब क्या बताएं, मतलब अवर्णनीय है। तो ऐसा लगता है मुझे जी। तो अंकल जी अब आगे की ओर बढ़ाएं, हाँ ठीक है, टाइम तो है ना, आपका 10 हो बज गया। गया है। तो अब ये आगे भी हिंदी सत्संग में कंटिन्यू करेंगे, और अगली बार हम लोग प्रयत्न करेंगे कि ये प्रश्नोत्तरी वाला सेशन जो है कम से कम 45 मिनट का करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, हर प्रकार का क्वेश्चन रहता है, और
और वो हेल्प करता है जब हम इन सारे प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं, शेयर करते हैं। एक्चुअली सत्यता तो बहुत बहुत दूर की बात है, पर उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, जैसा मुझे लगता है कि इस मार्ग में आगे आगे की ओर बढ़ने के लिए। तो अब इसी के साथ जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी गुरु भाई या गुरु बहन शांति पाठ पढ़ना चाहें तो जय कृपया आगे आए। सतगुरुदेव। जी जय सतगुरुदेव। हाँ, मैं कर देता हूँ जी जी जी, कृपया श्रीरंग जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरंग जी, और सभी गुरु भाई गुरु बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंकल जी, आपको तो वचन से बोल नहीं सकता हूँ कितना आपका कंट्रीब्यूशन रह रहा है इन सब चीज़ों में। तो इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ सत्संग को, और विश करता हूँ कि आप सबका अगला हफ्ता बहुत मंगलमय रहे, सत्संग पूर्ण रहे और अच्छा रहे। और अगले हफ्ते हॉलीडेज भी है, तो हम फिर भी हॉलीडेज के बाद ये सत्संग फिर करेंगे। अगले सैटरडे को अंकल जी की वाणी फिर सुनेंगे, और मोस्ट लाइकली इसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नोत्तरी भी लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और जय सद्गुरुदेव टू ऑल।